सो गाइज वेलकम बैक है। स्वागत है आप सबका जावास्क्रिप्ट के डे 5 में। और गाइज यहाँ पे पढ़ने वाले सारी वो चीज़ें जो आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी। आपके माइंड में होगा कि एरे क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एडवांस टॉपिक्स। तो गाइज बिल्कुल करेंगे फॉर श्योर। लेकिन द थिंग इज़ कि ये सारी चीज़ें आने से पहले आपको पहली वाली चीज़ें भी आनी चाहिए। अगर आपको पहले के कोई डाउट्स हैं हम इस क्लास के एंड में लेंगे, नो वरीज। बस द थिंग इज़ कि पहले वाली सारी चीज़ें आनी चाहिए, तभी आगे की चीज़ समझ आएगी, क्योंकि चीज़ें इंटर रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ भी बोलूँ कि गाइस कुछ भी पढ़ सकते हो कहीं भी खोल के, नहीं। सारी चीज़ें फ्लो बेस्ड होती है, स्ट्रक्चर्ड बेस्ड होती है। पहले एक चीज़ पढ़ ली, देन आपको दूसरी चीज़ पे जाना चाहिए। ये चीज़ समझ आ रही सारे बच्चों को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ भैया। यस गाइस, तो चलिए गाइस, अब इसी तरह से आप चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। अब जावास्क्रिप्ट में हमने रेजेक्स पढ़ा था। रेजेक्स में किसी को भी डाउट है? किसी को भी अभी तक किसी को भी लग रहा हो कि यार रेजेक्स कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं? कोई भी डाउट है? हम बेसिकली पासवर्ड डिटेक्शन, पैटर्न डिटेक्शन करते हैं, जहाँ पर हम 10 डिजिट का फ़ोन नंबर का डिटेक्शन करते हैं कि 9 से चालू होगा, 10 डिजिट का ही होगा। एंड द अदर थिंग इज़ कि और ईमेल आईडी का भी डिटेक्शन करते हैं कि @ होगा, देन gmail.com होगा। तो गाइज़ ये सारी चीज़ हमने करी है। एम आई राइट गाइज़? समझ आ रही है आप लोग को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ भैया। हाँ जी गाइस। तो गाइस कुछ इसी तरह से चीज़ें समझनी है हम लोग को कि क्या होता है बेसिकली। द थिंग इज़ कि हम लोग को पता ही नहीं होता है कि कैसे हमें बनाना है। तो रेजेक्स इस्तेमाल कर सकते हैं बेसिकली सिंपल फॉर्म बेस्ड वैलिडेशन लगाने के लिए। अब गाइस जैसे कुछ कुछ चीज़ें होती है जावास्क्रिप्ट में जो हमें पता होनी चाहिए। मोस्टली मैंने आपको सारी चीज़ें बना दी है। अब गाइस चुपचाप से हम समझते हैं एरेस को। एरे का मतलब क्या होता है गाइस? आप लोग पूछेंगे तो एरे क्या होता है बेसिकली, पता है किसी को? जी भैया मैं बताऊं। हाँ जी बिल्कुल बताओ बिल्कुल। Store the index, भैया एरे say the address of the बताना index. चाहते हैं फिर काफी। Where array is a set of collection that is used to हम्म। store similar types of data. ओके, सिमिलर कलेक्शन टाइप ऑफ ऑफ डेटा। वेरिएबल्स। हम्म। कलेक्शन ऑफ वेरिएबल, हाँ ये भी बोल सकते हैं, बहुत सही। और क्या क्या चीज़ें बोल सकते हैं? भैया एक ही वेरिएबल में Array से static मल्टीपल 0 वैल्यूज हम वो कर सकते हैं स्टोर। हाँ तो ये था बेसिकली क्या होता है एरे। लाइक इसको एक एग्जांपल से समझते हैं गाइस। लाइक अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप अपने क्लास के सारे बच्चों के नाम स्टोर करो एक वेरिएबल में। लेट सपोज यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल बनाई, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कॉन्स्ट नाम, कार्तिक नाम का वेरिएबल बना, नेम नाम का वेरिएबल बना लिया बेसिकली, जिसके अंदर क्या वैल्यू पड़ी है? कार्तिक की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि उसके अंदर कार्तिक की वैल्यू पड़ी है। बट द मेन थिंग इज़ कि यार यहाँ कार्तिक की वैल्यू पड़ी है, मुझे बहुत सारी वैल्यूज चाहिए। तो क्या मैं कार्तिक कॉमा लगा के नमन या राजू ये सारी वैल्यूज ऐसे थोड़ी लूँगा गाइस? ये तो दिक्कत हो जाएगी मुझे, समझ रहे हो? तो द थिंग इज़ कि हमें जी ये भैया। समझना है कि भाई नेम के अंदर मैं सिंगल वैल्यू ही स्टोर कर पा रहा हूँ। सो अब आया इन्वेंशन डेटा स्ट्रक्चर्स का। डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली क्या थे? चीज़ों को स्टोर कराने का तरीका। और क्या क्या तरीके होते हैं ये सारे आप लोग को पता होने चाहिए। द मेन थिंग इज कि वो तरीके अगर आप लोग को पता है कि यार कैसे कैसे तरीके हैं, क्या क्या तरीके हैं, आप कर ले जाओगे, कोई इशू नहीं है। समझ रहे हो? तो आप देखो जैसे एरे आया, एरे ने कहा भाई कुछ नहीं हम करेंगे, हमारी पहचान होगी ब्रैकेट से। मैंने आप लोग को उसी दिन बताया था कि जो भी स्क्वायर ब्रैकेट्स होती है वो किसके लिए होती है बेसिकली? एरे के लिए। एरे के लिए। तो अब मान लो मैंने एक एरे बनाया। मान लो नमन नाम का एक एरे बनाया, एक एम्प्टी एरे बनाया। ठीक है, यहाँ यहाँ तक समझ आया आप लोगों को क्या किया मैंने? नमन नाम का एक नल एरे बनाया। जी भैया। हम्म। इसमें कोई भी वैल्यू नहीं होगी। देन फिर नमन नाम का नल एरे बनाया। देन इसके बाद अब इसमें वैल्यू कैसे देंगे? मान लो एक कार्तिक दे दिया, ठीक है। एक यहाँ पर अगले बच्चे का नाम दे दिया राजू, ठीक है। फिर कॉमा करके अगले बच्चे का नाम क्या दे दिया? मान लो राहुल। तो ये क्या हुआ? एक ही नमन नाम के एरे में आपने 3 बच्चों के नाम स्टोर कर लिए। या फिर नमन ना लिख के आप यहाँ लिख सकते हो स्टूडेंट नेम। अब गाइज यहाँ पर ये चीज़ समझ आई आप लोग को कि कैसे किया मैंने? समझ आया नहीं आया पहले ये बताओ।
एक वेरिएबल के अंदर 3 नाम स्टोर करना मुश्किल था, एम आई राइट? फिर वो वैल्यूज को सेपरेट करना भी मुश्किल था। बट अगर एक एरे के अंदर आप 3 नाम ऐसे स्टोर कर रहे हो तो कितना आसान हो जाता है गाइस। अब समझ आए कि एरे और वेरिएबल में फर्क क्या है। ये बताओ पहले कितने बच्चों को यहाँ तक ये चीज समझ आ गई है? तो ये एक बार और बताना। हाँ जी गाइस, बिल्कुल बताएंगे, नो वरीज, बिल्कुल बताएंगे। अब गाइस यहाँ पर आप लोग को एक चीज समझ आ रही है कि यार मल्टीपल वैल्यूज मैं एक वेरिएबल में स्टोर नहीं करा सकता। ये चीज समझ आ रही है पहले? ये चीज पहले बताओ, ये चीज कितने बच्चों को समझ आ रही है मल्टीपल कि वैल्यू भी हाँ, जी भैया। जैसे देखो गिरीश, मल्टीपल वैल्यू एक वेरिएबल में स्टोर कराना मुश्किल है। ये 3 नाम नहीं स्टोर हो पाएंगे ना एक सिंगल वेरिएबल नहीं में। हो पाएगा भैया। जी भैया। तो इसके लिए हमने बनाया स्टूडेंट नेम का एक नया एरे, जिसके हम एरे बना लिया। चाहे कितनी भी वैल्यूज हम चाहे एक से एक वैल्यू हम इसमें क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज। तो हुआ क्या, मेमोरी कंप्यूटर में 2 चीज की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कोई चीज चलने में कितना टाइम लेती है और कोई चीज चलने में कितना स्टोरेज लेती है, समझे? हमारे जो कंप्यूटर में रैम होती है और ये होती है, क्या बोलते हैं इसे, स्टोरेज, तो ये सब में और चीज़ें चलती हैं, मेमोरी में स्टोर होता है। तो बड़े प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपके जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो फ़ोन में लैपटॉप में चलते हैं, उनमें अच्छी कोडिंग करी जाती है ताकि वो स्मूथ चले, समझ रहे हो? तो वो ही कोडिंग इसीलिए कहा जाता है कि कोडिंग से बात करनी है तो आप डेटा स्ट्रक्चर को एडवांस में डेप्थ में पढ़िए। तो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने से आपको फिर नॉलेज आती है कि कैसे एक एक बाइट एक एक सेकंड से कैसे फ़र्क पड़ता है। समझ रहे हो गाइस मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, एरे इस्तेमाल कर लिया, सक्षम समझ आया? अब भाई चलो, अब एरे समझ आया। अब यहाँ पे तो 3 नाम नहीं स्टोर हो पाते गाइस, बोलो आप लोग, थोड़ा बोलो, हाँ ना, नहीं आ रहा समझ में तो बोलो, मुंह खोलो थोड़ा, ठीक है? अब देखो स्ट्रिंग में तो तुम 3 नाम नहीं स्टोर करा पाते, एरे में तुमने करा लिया। अब मान लो मुझे वैल्यू गेट करनी होगी तो मैं कैसे गेट करूंगा, ये कौन बताएगा? कोई भी वैल्यू मान लो मुझे गेट करनी है तो मैं कैसे गेट करूंगा? इंडेक्स से भैया उसकी इंडेक्स वैल्यू कॉल एड्रेस करके। हाँ, या इंडेक्स एड्रेस यूज करके। बहुत बढ़िया। अभी इंडेक्स मैंने आप लोग को थोड़े दिन पहले ही पढ़ाया था। ये देखो गाइस, यहाँ पे क्या बोलता है कि कोई कितना भी वैल्यू हो, वैल्यू से फर्क नहीं पड़ेगा। जब मुझे किसी भी चीज को ढूंढना है तो मैं उसके एड्रेस से ढूंढूंगा। और कोडिंग में एड्रेस को क्या बोलते हैं, इंडेक्स। कांस्टेंट। और इंडेक्स 0 से चालू होता है, क्या होता है, 0 से। तो हम असली में जो गिनती करते हैं 1 2 3 4 करते हैं, बट कोडिंग में कहाँ से करते हैं, 0 से। 0 से। तो ये आपका एरे है, ये आपके एरे के इंडेक्स है। सेम यही चीज हम स्ट्रिंग में करते आ रहे थे, लेकिन स्ट्रिंग के लिए हम क्या कर रहे थे, एक एक स्ट्रिंग को एक एक 2 2 ऐसे देख रहे थे। बट एरे में क्या होगा, कॉमा से पहली वाली ये एक वैल्यू हो गई, ये दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, तो ये 0th इंडेक्स पे, ये फर्स्ट पे है, ये सेकंड पे है। ये कितने बच्चों को समझ आया? जी भैया आगे समझ। जी भैया। जी भैया। समझ में आ रहा है बच्चों, बोलो। जी भैया। वह पहला वाला कार्तिक को 0 इंडेक्स होगा या फिर 1 इंडेक्स? 0 यार, कितनी बार बताइए, ये तो बहुत कॉमन चीज है। हाँ ये भैया। एरे वैल्यू फंक्शन इसमें कौन सा होता है फिर? कौन सा फंक्शन? एरे वैल्यू फंक्शन। एरे वैल्यू फंक्शन समझ नहीं है, क्या बोलना चाह रहा मतलब? भैया की वैल्यू पेयर बोल रहा होगा। अच्छा अच्छा, वो सब आगे आगे, रुको अभी थोड़ा पहले समझो बेसिक। ये चीज़ सबको समझ आ गई गाइस की कैसे करते हैं? कितने लोगों को ये चीज़ समझ आ गई, पहले बता दो अच्छे से। जी भैया समझ आ गया। आगे भैया। समझ आ गई ना? तो गाइस ऐसे ही करना होता है। अगर मान लो मेरे को यहाँ पर, मेरे को अगर लॉग कर लेते हैं, लॉग में लॉग टू लॉग, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्टूडेंट नेम, ठीक है, स्टूडेंट नेम। अब यहाँ पर कौन से इंडेक्स को कॉल करना है, 0th को। तो अब हम वहाँ अपनी वेबसाइट पे चलते हैं गाइस, ओपन विद वैल्यू को लाइसर, करेंगे। ओपन विद लाइसर करेंगे गाइस। फॉर्म पे ध्यान नहीं देंगे क्योंकि फॉर्म से अभी हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना कहाँ है, यहाँ पे। तो जैसे ही वेबसाइट रिलोड हो रही है क्या प्रिंट हो रहा है, कार्तिक। कार्तिक। क्यों कार्तिक प्रिंट हो रहा है, कौन बच्चा बताएगा?
क्योंकि मैंने भैया जीरो जीरोथ इंडेक्स है ना इंडेक्स को उसका। प्रिंट किया। अब मेरे को मान लो भैया इस जीरो इंडेक्स कॉल कर राहुल को प्रिंट कराना है, तो राहुल को प्रिंट कराने के लिए मैं क्या करूंगा? 2 2 डालना पड़ेगा। इंडेक्स 2 2 डाल 2 डालूंगा, तो जैसे ही मैं 2 डालूंगा यहाँ कार्तिक की जगह राहुल प्रिंट हो गया। समझ आ रहा है बच्चों? कोई मुश्किल चीज है जी ये? भैया। नहीं भैया। गाइस समझो, ये ऐसी चीज है जो इंटरमीडिएट से एडवांस टॉपिक्स में आती है, तो मैक्सिमम जनता को ये चीज नहीं समझ आती है। मेरी बात समझना, बेसिक्स जो थे वो आप लोगों ने कर लिए हैं। अब ये चीज ऐसी है जो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, समझना पड़ेगा थोड़ा एक एक चीज को अच्छे से। अब यही चीज इसने किया। देखो इसने बोला कि अगर हम एक 3 कार गाड़ी के नाम है, मान लो साब एक कंपनी है बाहर की, वॉल्वो है, BMW है, तो ये 3 तरीके से होती, एम आई राइट? 3 तरीके से होती। लेकिन गाइस अगर इसी चीज को एक ही नाम में, कार्स नाम के एरे में स्टोर करना हो, तो हम ऐसे कर देंगे। समझ रहे हो? तो देखो कार्स नाम के एरे में तीनों को कर दिया। तो ये भी वही एग्जांपल था क्लास वाला, सेम टू सेम। क्लियर है बच्चों? जी भैया। जी भैया। अब कॉन्स्ट कार्स ये क्या है? ये बेसिकली एरे है। चाहे आप ऐसे लिखो या एक लाइन में लिखो या फिर ऐसे स्पेस करके लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जीरोथ इंडेक्स ही रहेगा, ये 1 और ये 2 ही रहेगा। क्लियर है? जी भैया। अब देखो तरीके क्या है। या तो तुमने डायरेक्ट एरे ऐसे बना दिया, उसके अंदर 3 वैल्यू दे दी, इसको क्या बोलते हैं? डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन एट द सेम टाइम। आज वो प्रदीप करके लड़का नहीं आया क्या? तभी तभी मुझे आंसर्स नहीं मिल रहे हैं। समझ गया मैं। इसको क्या बोलते हैं? डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। कि एरे को डिक्लेयर भी किया और उसकी वैल्यू भी दी है। समझ रहे हो? जी भैया। जी। नीरज समझ रहे हो जी मेरी भैया। बात? हाँ 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 हाँ। हाँ, तो नीरज यहाँ पे क्या चीज है कि पहले आपने एरे को डिक्लेयर भी किया और इनिशियलाइज भी किया है, बट आधे लोग कैसे करते हैं, पहले बस एरे को डिक्लेयर करेंगे कि ये एरे है, उसके बाद इसकी वैल्यू इनिशियलाइज कैसे कर रहे हैं? कार्स 0 की वैल्यू साब होगी, कार्स 1 की वैल्यू वॉल्वो होगी, कार्स 2 की BMW होगी। तो ये चीजें चल रही हैं। समझ आ रही है गाइस? जी भैया। जी जी। जी भैया। हाँ, तो ये चीज है, 2 तरीके से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप पहले वाले से दो। और एक और होता है इनबिल्ट एरे फंक्शन होता है, तो बस लिखना होता है। ये बेवकूफ़ी लगती है मुझे, जब तुम डायरेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट से दे सकते हो तो तुम क्यों बताओगे कि न्यू एरे ये। तो ऐसे बेवकूफ़ियत है, ये कुछ नहीं है, ये बना बनाया फंक्शन है। अब देखो, अब आता है, देखो अब हम क्या करते हैं, बचपन से इंजीनियर्स का दिमाग क्या होता है, किसी चीज़ को बना लिया, अब उसको तोड़ के देखेंगे, क्योंकि मज़ा नहीं आया ना। समझ रहे हो गाइस? मज़ा नहीं आया अभी। अब बनाना तो बहुत आसान था गाइस, बना तो अब जीत हमने आराम से लिया, अब उसको मैनिपुलेट करेंगे, चेंज करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ गाइस, देखो मैं ये चाहता हूँ कि कार्तिक की जगह क्या आ जाए? राहुल। कार्तिक की जगह मान लो आर्यन आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल। तो मैं क्या लिखूंगा? स्टूडेंट नेम। अगर यहाँ देखो स्टूडेंट नेम। अब पहले इंडेक्स स्पेसिफाई करेंगे कहाँ पे अपडेट करना है, तो कार्तिक पे। कार्तिक की जगह क्या आ जाएगा? क्या चाहता हूँ मैं? आर्यन। आर्यन। ठीक है, तो अब देखो, अब वापिस हम कार्तिक को यहाँ पर प्रिंट करके चेक करेंगे, स्टूडेंट नेम 0 को प्रिंट करके चेक करेंगे क्या हुआ है, तो वहाँ पे हमें आंसर क्या मिलेगा? आर्यन। आर्यन। क्यों मिला ऐसा? क्यों? यहाँ पर वैल्यू इनिशियलाइज हुई, यहाँ पर अपडेट हो गई। नहीं समझे? जी भाई, इंडेक्स 0 वाला चेंज हो गया। चेंज हो गया, आ गया। प्रदीप आज DP लगा के आया है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो समझ गए गाइज आप लोग कि अब आप 0 कर लिया जैसे ही आपने, तो आपको वैल्यू दे दी सामने, तो वैल्यू अपडेट हो गई। अब आपने फिर से चेक किया कि स्टूडेंट नेम का 0th क्या है, तो क्या हुआ? यहाँ पर आर्यन आ गया। कार्तिक की जगह आर्यन चेंज हो गया। हाँ जी। अभी आगे चल के आपको एक और तगड़ा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके लिए जी थोड़ा भैया। वेट करते हैं अभी। अभी थोड़ा आप रैंप अप हो जाओ। चलो अब यहाँ पे समझते हैं। तो इसी तरह से इसने क्या किया, साब की जगह ओपल लाने की कोशिश करी, तो लास्ट में फिर जब इसने प्रिंट कराया तो क्या आ गया होगा यहाँ पे? ओपल। ओपल वोल्वो भी। ओपल। तो समझ रहे हैं इस कैसे होता है अपडेशन? जी भैया। ये चीज़ समझ आ रही है नीरज आपको? हाँ हाँ। जिसको नहीं समझ आएगी रोकना है वहीं पे। अब देखो, अब ये क्या कर रहा है, बनाना, इसको ये प्रिंट कर रहा है, तो नॉर्मल है।
एक्सेस द फुल एरे को कैसे एक्सेस करते हैं? डायरेक्टली उसका नाम लिख दो, कोई इंडेक्स मत दो। अरे मेरी जान, इंडेक्स तो जब दी जाती है ना, जब बेसिकली इंडेक्स कब देते हैं हम, जब हमारे अंदर पास, की वैल्यू को यूज करते हैं। हाँ जी, जब हमारे पास बेसिकली किसी स्पेसिफाइड वैल्यू को खोजना हो। लेकिन हमें तो पूरा एरे चाहिए, तो पूरा एरे का बस नाम लिख दो मेरी जान, बस सोचना ही नहीं, कुछ नहीं सोचना है। लोग बहुत फालतू सोचते हैं कि ये कर दे वो कर दे, कुछ सोचना ही नहीं है। सिंपली आपको वैल्यू का नाम लिख देना है बस, ठीक है, एरे का नाम। जी भैया। एरे आर ऑब्जेक्ट्स, हाँ, जावास्क्रिप्ट में एरे ऑब्जेक्ट होते हैं। जब आप टाइप ऑफ ऑपरेटर लगाओगे, लाइक जैसे ही आप यहाँ पर एक और ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर गाइज मैंने आप लोग को टाइप ऑफ बताया था क्या होता है। टाइप उसका वो बताता है, डेटा टाइप। हाँ, उसका डेटा टाइप उसका बताता डेटा है, टाइप बताएगा, तो ये उसका टाइप ऑब्जेक्ट बता बताते रहे हैं। हैं। तो अब आप लोग कंफ्यूज हो गए कि ये चीज़ कैसे हो रही है। तो देखो, जावास्क्रिप्ट क्या करता है ना, एरे और ऑब्जेक्ट दोनों को ही ऑब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट करता है, इसीलिए इसको हम कॉन्स्ट कीवर्ड से ही बनाते हैं। इन सब के बारे में स्पेशल तरीके से बताऊंगा, बहुत प्यार से, एक एक चीज़ समझ आएगी गाइस, समझ रहे हो? तो आप लोग बिल्कुल भी वो मत हो अभी, बस ये समझो कि बताता है, क्यों बताता है, क्योंकि यार कुछ उसका होता होगा। अभी के लिए बस ऐसे सोचो, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा आप अभी एडवांस में घुसो और आपको एरे भी ढंग से ना समझ आए। तो वही चीज़ मैं बोल रहा था कि मैंने आपके रखी है आप लोगों के लिए, जिस दिन ऑब्जेक्ट पढ़ाऊँगा उस दिन खुद समझ आ जाएगा ये कि क्यों होता है। अब देखो, अब यहाँ पे आते हैं कॉन्स्ट पर्सन। अब देखो, क्या इसमें कोई एरर आएगा? दो वैल्यू स्ट्रिंग्स है, एक वैल्यू इंटीजर है। नहीं आएगा उसे तो। आएगा भैया। नहीं यार, एरर क्यों आएगा? भैया क्योंकि वो इंटीजर वैल्यू डाली थी हमने। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, देखो दिखाता हूँ, भैया इंडेक्स ऑफ उसको हमने वही तो कोई इशू नहीं इसमें होगा, वो चलता है ना, आएगा चलता बस। है, आप कुछ भी डाल खुद ही सकते हो। पहचान जाता है थोड़ा बहुत। हाँ, खुद ही पहचान भैया ये जाता है। वो समझ जाता है ना खुद से ही। हाँ जी। अब ये कि ऑब्जेक्ट्स आर नेम टू एक्सेस इट्स मेंबर, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स क्या है, नेम है एक्सेस करने के मेंबर। अब देखो, वही ऑब्जेक्ट्स वाली चीज़ में जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स वाली चीज़ में अभी आपको ले जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट अलग कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अभी पहले एरे को प्यार से पढ़ते हैं। अब एरे का लेंथ कैसे पता लगाते हैं? डॉट लेंथ लगाने से। और अगर किसी को देखो, जैसे डीएसए में क्या होता है, हम सॉर्ट के लिए कोडिंग करते हैं, सॉर्टिंग, बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, ये सब करते हैं। जी भैया। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिक सॉर्ट फंक्शन बना बनाया मिलता है जावास्क्रिप्ट में, बेसिक। तो यहाँ पे जैसे ही कास्ट डॉट सॉर्ट लिख देंगे, क्या हो जाएगा, देखो दिखाता हूँ, ये किए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखे हम लोग, स्टूडेंट नेम डॉट सॉर्ट, सॉर्ट लिख दिए बस, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे लॉग, लॉग करे, अब उस एरे को हम प्रिंट करेंगे। तो जब हम एरे को प्रिंट करेंगे तो ये देखो क्या आ रहा है। तो अब देखो आप लोग, चलो ये तो वैसा केस हो गया ना। यहाँ पर मैं जैसे कुछ नाम ले लेता हूँ, यहाँ पे कुछ नाम ले लेता हूँ, जैसे जरकान नाम ले लेता हूँ, जरकान बेसिकली जेड से। तो अब जब अरे फिर भी अपडेट हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, रुको, राजू की जगह ना लेके मान लो यहाँ ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे ले लेते हैं बेसिकली, अभी के लिए डीप सीक ले लेते हैं ठीक है चलो। और यहाँ पे ले लेते हैं चैट जीपीटी, ठीक है। और यहाँ पे ले लेते हैं हम क्लाउड, तो सही नहीं है, सोनेट, सोनेट ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब बेसिकली जब वो गया, तो यहाँ पे आप लोग देखो कि चैट जीपीटी कहाँ आ गया, इधर आ गया, और डीप सीक इधर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ABCD करेक्टर वाइज करेंगे ना, समझ रहे हो गाइस? नहीं समझे? जी भैया। देखो यहाँ पे देखो दिखा रहा है 0th इंडेक्स, समझ आई आप लोग को क्यों मैं बोलता हूँ ये चीज़? जी ये भैया। लेंथ लेंथ 3 होगी, हाँ जी हाँ जी। भाई सेम वैल्यू इंटीजर पे भी काम करेगा क्या, या फिर उसके लिए कोई क्या है? ये सेम चीज इंटीजर पे भी काम करेगा क्या, मतलब 1 2 3 हाँ, सब पे काम करेगा, कोई ऐसा मतलब इशू नहीं है, सब पे ही काम करता है ये। जी भैया।
मैं तो मतलब क्या ही बताऊँ, मैं तो बहुत दिनों से ये सब चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं स्टार्टिंग से जावास्क्रिप्ट ही यूज़ किया है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। लाइक जैसे ये वाला सीन नहीं हुआ है कि हाँ यार जावास्क्रिप्ट में कोई चीज़ बन ही नहीं रही है, सब चीज़ बन जाती है। द थिंग इज़ कि थोड़ा बहुत ना रिसर्च करना पड़ता है और कुछ कॉम्बिनेशंस लगाने पड़ते हैं, समझ रहे हो? कुछ सेट्स ऑफ कॉम्बिनेशंस मुझे अपने एंड से हमेशा लगाने पड़ते थे, जो कि मैं नहीं लगाता था। मतलब मेरा ये मानना है कि जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है कि एक लाइन लिखा हो गया, कोड भले छोटा है बट द मेन थिंग इज़ कि कॉम्बिनेशंस लगाने पड़ेंगे कोड के, तब जाके कोई पर्टिकुलर टास्क होगा। अब जैसे यहाँ लिखा, फिर लास्ट में सॉर्ट किया, फिर प्रिंट कराया, फिर आगे कुछ किया, तो ऐसे करना पड़ेगा, समझ रहे हो गाइस? क्लियर है बच्चों? तो अब जी देखो, भाई। अब यहाँ चलते हैं, अब यहाँ समझते हैं स्टूडेंट डॉट सॉर्ट कर दिया, ये सारी चीज़ें कर दी। अब आगे देखते हैं लेंथ। लेंथ कैसे पता लगेगी? 3, तो एरे डॉट लेंथ, जैसे ही डॉट लिखोगे लेंथ आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या है? द लेंथ प्रॉपर्टी। गाइज ये तो मुझे नहीं लग रहा है बार बार समझानी पड़ेगी। जैसे इस एरे की लेंथ क्या होनी चाहिए? 4। तो कैसे पता अच्छा, लगेगा? एरे का नाम के नाम इंडेक्स है, नंबर एरे का डॉट नाम लेंथ। लिखो, उसके आगे डॉट लेंथ फंक्शन बना बनाया लगा दो। और यहाँ पे वो वाली जो दिक्कत नहीं है गाइस कि आप लोग को ऐसे लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इनबिल्ट फंक्शन है, समझ जाएगा अपने आप, समझ रहे हो? तो द लेंथ प्रॉपर्टी इज ऑलवेज 1 मोर देन द हाईएस्ट एरे इंडेक्स। ये मैंने कल ही समझाया था कि जो लेंथ होता है वो हाईएस्ट इंडेक्स से 1 मोर होता है। मैं बात करूँगा इंडेक्स की, तो इंडेक्स कहाँ से चलते हैं? 0 से लेके 8 तक। लेकिन अगर पूरे की लेंथ बोलूँगा तो n+1, n होता है लास्ट एलिमेंट। हाँ, तो n+1 करेंगे मतलब 8+1 9। तो 9 क्या है? इसकी पूरी लेंथ है। टोटल लेंथ है। अब इसका एग्जांपल देखना है तो यहाँ देखो, यहाँ इसका लास्ट इंडेक्स क्या है? 2 है, तो 2 में +1 कर दो तो लेंथ क्या है? 3। बेसिकली ये किस लिए होता है? ये होता है कोडिंग मेथोलॉजी, और ये होता है ह्यूमन मेथोलॉजी। ह्यूमन को समझने में 3 समझ आएगा, लेकिन कोडिंग को समझने में 0 ये समझ आएगा। तो ये वाला चीज़ होता है बेसिकली, इसलिए हम +1 करते हैं। क्लियर है? जी भाई। याद रखना पड़ेगा भाई सर। एक बार सॉर्ट को एक्सप्लेन कर देना। किसको? डॉट सॉर्ट, सॉर्टिंग। डॉट सॉर्ट बेवकूफ़ होता है थोड़ा सा, मतलब नंबर्स के हिसाब से सॉर्टिंग नहीं करता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। वो किसके बेसिस पे करता है? सीरियल वाइज चलता है। सीरियल वाइज। जैसे अटेंडेंस रजिस्टर बनाते थे टीचर हमारा, कि अगर मान लो मेरा नाम कार्तिक है और किसी, अल्फाबेट से चलता है। हाँ मेरा नाम कार्तिक है और किसी लड़की का नाम कृतिका है, तो हमारे नेम बहुत आसपास होंगे, लेकिन 1-2 लेटर की वजह से मेरा नाम उससे पहले आ जाएगा, समझ रहे हो? क्योंकि समझ रहे नहीं समझ रहे मेरी बात? जी भाई, लेटर को लेके जी वो जी भैया, जी भैया। हाँ, जी लेटर अल्फाबेट पैटर्न में आगे चलता है। पीछे। आगे पीछे हो जाता है। तो जैसे अब ये है, तो इसमें सबसे आगे क्या कौन आ जाएगा? मान लो अगर हम सॉर्ट लगाते हैं तो इसमें सबसे आगे एप्पल आ जाएगा, देन फिर बनाना आ एप्पल। जाएगा, देन फिर बनाना आ जाएगा। MNO, मैंगो। तो M पहले आएगा, O मैंगो आ बाद में जाएगा। आएगा। तो समझ रहे हो गाइज मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? चलो तुम्हें, लेकिन हाँ ये चीज़ तो अच्छी है ना कि भाई एटलीस्ट मुझे कोई फंक्शन खुद से तो नहीं लिखना पड़ रहा ना कोड, बेसिक सॉर्टिंग तो लग जा रही है। जी भैया। अगर मान लो मुझे बहुत जल्दी लगानी है, मेरे पे टाइम वाइम नहीं है, तो मेरे को उतना काम भी नहीं है सॉर्टिंग का, बस मुझे लगानी है तो लग गई भाई, सिंपल जावास्क्रिप्ट डॉट सॉर्ट। समझ रहे हो मेरी बात? सिर्फ अल्फ़ाबेट से अल्फ़ाबेट में तो सब सुपर फास्ट है ये। जैसे देखो तुम्हें दिखाता हूँ, कहाँ गया? लुकिंग एरे एलिमेंट फॉर ईच बेसिकली कुछ नहीं होता है, एरे के एक एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए होता है। देखो फॉर ईच में बेसिकली एरे पे लगता है डॉट फॉर ईच लगा दिया, तो अब जो भी एलिमेंट होगा ना, देखो जो भी इसकी वैल्यू होगी ना, वैल्यू देखो वैल्यू लिखी है, अब जो वैल्यू इसको मिलती रहेगी बेसिकली वो ये प्रिंट करते रहेंगे। कोई बड़ी चीज़ नहीं है गाइस, ये सारी चीज़ें मतलब आप लोग लगा लोगे, और नहीं भी लगा पा रहे चलो मैं समझाता हूँ। देखो ये एरे बना है, पहले ये समझ लेते, ये हटा देते हैं फालतू का, ये हटा देते हैं और यहाँ से कोड थोड़ा खुला कर देते हैं, और यहाँ पे समझते हैं। पहले ये एरे है, ठीक है, एरे है हमारा, ये समझ आया? ये क्या है? ये क्या लिखा है? कोई बच्चा समझा सकता है? दम है किसी में? प्रदीप को छोड़ के। भैया अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट है, लेकिन ये है क्या? मतलब कैसे लिखा है ये? स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखा है। ये मैंने आपको बताया था ना कि जब हम डॉम मैनिपुलेशन करते हैं तो हम पीछे से HTML के एलिमेंट्स को रेंडर कराते हैं। ये चीज़ नहीं सिखाई थी कि जब हम डॉम मैनिपुलेशन करते हैं तो बेसिकली हम पीछे से HTML के एलिमेंट्स को फेंकते हैं वहाँ पे, ये चीज़ तो बताई थी। तो ये HTML का एलिमेंट है,
यूएल, तो इसको ब्रैकेट में कर रखा है, लेट टेक्स्ट यूएल से घेरा है, ठीक है। फिर जी भैया अब यहाँ पे लिखा है, पहले ये टेक्स्ट की वैल्यू हो गई, देन फिर लिखा है फ्रूट्स डॉट फॉर ईच माई फंक्शन, मतलब हर चीज़ के लिए अब माई फंक्शन के पास जाएगा। माई फंक्शन ये रहा, माई फंक्शन क्या करेगा, हर बार चलेगा और हर बार इस फंक्शन को कॉल करेगा, रिकर्सिव कॉल, तो कॉल करता रहेगा, जो जो वैल्यू होगी एक एक करके प्रिंट कर देगा। और यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट इजिकल्स टू टेक्स्ट प्लस ये हो गया बेसिकली, ये क्या लिख दिया इसने, टेक्स्ट इजिकल्स टू टेक्स्ट प्लस यूएल, मतलब एंड में यूएल लगा जाएगी। समझ आया बच्चों? अब यार अब देखो, अब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे क्या लिख दिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो। डेमो मतलब इसको धरा गया, जो बेसिकली धरते हैं HTML में कुछ भी प्रिंट कराने के लिए एक आईडी या क्लास धरते हैं, तो हमने यहाँ पे पकड़ा इसे और इसके सामने टेक्स्ट रख दिया। टेक्स्ट क्या था, ये था। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये वैल्यू आई तो, बट ये किसके अंदर घिर गई, यूएल के अंदर। नहीं समझे गाइस, वो किसके अंदर घिर गई, यूएल के अंदर। तो यूएल ने बेसिकली क्या किया, हर बार प्रिंट कराया उसको रेपिटेटिव फॉर्म में। और आपको पता है लिस्ट क्या होती है, ब्लॉक आइटम होती है, तो अगली लिस्ट हमेशा नेक्स्ट लाइन से आएगी। क्लियर है बच्चों, या डाउट है अभी भी कोई इसमें? जी भैया। जी भैया क्लियर है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसको समझना है बस, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाओ, चीज़ें समझ आएंगी। अब मुश्किल होता तो मैं पहले ही बोल देता कि नहीं हो पाएगा, बट सिंपल है सारी चीज़ें। एडिंग एरे एलिमेंट्स, ये हाँ देखो गाइस, ये अब आगे बढ़िया कॉन्सेप्ट। अब हमने क्या देखा था, हमने अभी तक क्या सीखा है कि हम एरे को तोड़ कैसे सकते हैं, अपडेट कैसे कर सकते हैं, सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। बट अब बारी आई है किसी को जोड़ने की, तो जोड़ेंगे कैसे? जोड़ने के मल्टीपल तरीके होते हैं, पता है किसी को क्या क्या तरीके होते हैं जोड़ने के? है कोई यहाँ पर? जोड़ने के कंकैटिनेशन, पता नहीं कुछ था ऐसे, कंकैटिनेट। सही जा रहे हो, कंकैटिनेशन तो स्ट्रिंग जोड़ने का था मेरे जान भाई। क्या क्या बता रहे हो आप लोग यार, मतलब गजब करते हो। चलो कंकैटिनेट था यार कुछ ऐसे। था तो कुछ यार, देखो ऐसा ही। देख इसीलिए कहता हूँ कि थोड़ा सा ना पढ़ाई करो। अब देखो जोड़ने के तरीके क्या होते हैं। जो पुश पॉप पढ़ा है किसी ने? पुश पॉप। जी भैया, इंडेक्स में ऐड करते हैं और माइनस करते हैं। हाँ तो पुश पॉप का मतलब कौन बताएगा? स्टैक पुश स्टार्टिंग पे जोड़ता है, लास्ट में जोड़ता है। पुश मतलब वो स्टार्टिंग में ऐड होता है इंडेक्स में, और पॉप मतलब वो देखो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें कभी भी इंटरव्यू में छूटते ही पूछ दिया जाएगा। स्टैक और क्यूज के बीच में फर्क। किसके बीच में गाइस? क्या किसके? हमेशा याद रखना, कंपनी छूटते ही पूछती है, भले तुम्हें डीएसए आए ना आए, लेकिन इस क्लास में मैं तुम्हें पढ़ा देता हूँ। क्यू यू ई यू ऐसे कुछ होता है, देखो। तो इसके बीच में कंपनी हमेशा डिफरेंस पूछेगी तुमसे। तो मेन थिंग इज तुम्हें स्टैक और क्यू में डिफरेंस पता होना चाहिए। अब यहाँ देखेंगे कैसे होगा। देखो स्टैक बोलता है कि मैंने एक फाइल रखी, ठीक है, देन फिर उसके ऊपर एक और फाइल रखी। तो अब आप एक बात बताओ, अब आपको सबसे ऊपर कौन सी फाइल दिख रही है? ये वाली फाइल दिख रही है। तो स्टैक का सीधा सा होता है, स्टैक का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है, शादियों में गए होगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो शादियों में जैसे आप लोग जाते हो तो वहाँ पे प्लेट्स होती है, तो प्लेट्स में खाना खाते हो। तो जो वर्कर होता है वो सारी प्लेट्स एक के ऊपर एक प्लेट रखता रहता है, ऐसे प्लेट रखता रहता है। तो अब देखो, अब मान लो मैं वर्कर हूँ, मैंने जॉब करी वेटर की, मैंने तुम्हारे लिए लगाई 10 प्लेट्स, तो कुछ इसी तरीके से लगाऊंगा, एक प्लेट, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं। तो तुम आओगे पार्टी में खाना खाने, तो तुम सबसे लास्ट में जो प्लेट मैंने सबसे ऊपर रखी है वही उठाओगे सबसे पहले, लास्ट में। जी भैया। हाँ भैया। या फिर ये एग्जांपल नहीं भी समझे तो और एक और तगड़ा एग्जांपल समझाता हूँ। तुम टीचर को अपनी कॉपी देते हो नोट चेक के लिए, असाइनमेंट वगैरह, तो बंदे क्या करते हैं, अपना असाइनमेंट एकदम नीचे कर देते हैं ताकि मेरा लास्ट में चेक हो। तो जो बंदा लास्ट में असाइनमेंट रखता है टीचर के पास सबसे ऊपर ढेर में, कॉपी के ढेर में सबसे ऊपर जो रखता है, उसी का टीचर सबसे पहले पिक करेगी चेक करने के लिए। जी भैया। जी भैया। तो इसको बोलते हैं लीफो।
क्या बोलते हैं? लीफो। लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट हाँ, इन फर्स्ट आउट। LIFO, FO। लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो बंदा लास्ट में आया उसका पहले काम हो गया। तो दैट मीन्स कि एक ही तरफ से समझना इसका मतलब क्या बोलना है। अगर बंदे घुसेंगे तब भी एक ही तरफ से घुसेंगे और निकलेंगे तब भी इधर से ही निकलेंगे। नहीं समझ आया? चलो। ऐसा लिफो यूज इन मतलब स्टार कि और जो फिफो यूज आखिरी इन में आएगा वो सबसे पहले निकल जाएगा ना। हाँ देखो, एक एग्जांपल देता हूँ बढ़िया सा, बहुत तगड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, एरे के फॉर्म में, क्योंकि एरे समझना ज़रूरी है ना गाइस यहाँ पे, ठीक है। हम्म अब देखो यहाँ पे, अब देखो, अब ये लिया हम लोगों ने गाइस, ये एरे है, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। ये 4 कॉपियाँ टीचर के पास रखी हुई है, 1 2 3 4 मान लो। तुमने अपनी कॉपी जोड़ी, तुम कहाँ लास्ट में ही कॉपी जोड़ोगे, सबसे ऊपर रखोगे। तो तुमने सबसे ऊपर अपनी कॉपी रखी, तो तुम्हारी कॉपी कहाँ जुड़ी? लास्ट में। लास्ट Last में, end। अभी समझ लो लास्ट में, हाँ लास्ट में जुड़ी। अभी और टीचर उठाएगा कौन सी कॉपी सबसे पहले? तुम्हारी ही उठाएगा, क्योंकि तुमने सबसे लास्ट में सबसे ऊपर रखी है। तो मतलब क्या है, जोड़ेंगे भी पीछे से और घटाएंगे भी पीछे से, आगे से कुछ नहीं होगा, ये नहीं। भी ध्यान रखना है। नहीं समझे? जो जो समझ। जो बंदा प्लेट रखता है, तो जो लास्ट में प्लेट रखा होता है वही प्लेट सबसे पहले उठती है, समझ रहे हो? तो जी। और अगर उसको और प्लेट रखनी होगी तो वो और प्लेट ले आके रखेगा, तब भी जो वो प्लेट रखेगा, मान लो इतना प्लेट और ले आके रख दिया, तब भी वो लास्ट वाली प्लेट को ही आप उठाओगे। तो समझ रहे हो? तो ये एग्जांपल्स इसलिए दे रहा हूँ ताकि याद रखो। अब क्यू का सिंपल सा एग्जांपल होता है कि हॉस्टल की मेस, हाँ, फर्स्ट आउट। हॉस्टल की जैसे मेस होती है, या फिर मेट्रो की लाइन होती है, या फिर ट्रेन टिकट की लाइन होती है। तो उसमें लोग भक्के पहले लगते हैं ना, कि मैं लगूंगा पहले। क्यों पहले लगते हैं? क्योंकि उनको लगता है पहले लगेंगे तो हमारा काम पहले हो जाएगा। तो दैट मीन्स जो बंदा पहले आया उसको पहले मिल जाएगा, समझ रहे हो? जी भैया। कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फिफो। नहीं समझे? जो बंदा, समझ गए भैया। समझ देखो गया। देखो अब मैं समझाता हूँ। इसमें क्या होगा, बंदे घुसेंगे यहाँ से पीछे से, तो ये क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। घुसेंगे बंदे यहाँ से, लेकिन निकलेंगे कहाँ से? सामने से। कैसे? तुम मेस की लाइन में आए, तुमने प्लेट लिया, चम्मच लिया, आगे गए, सलाद वलाद लिया, फिर आगे गए तो रोटी वोटी लिया, फिर आगे गए दाल सब्जी वब्जी लिया, तो अब निकल गए। तो घुसोगे कहाँ से? अगर मान लो लाइन लगी पड़ी है मेरी जान, तो तुम पीछे खड़े होगे ना लाइन में, या आगे खड़े हो जाओगे जाके? तो पीछे से। तो इसको क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नहीं एक फर्स्ट मिनट, इन फर्स्ट आउट। हाँ फर्स्ट इन फर्स्ट नहीं। आउट, बेसिकली यही होता है। और स्टैक हमारा होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट। हाँ, तो देखो फर्स्ट इन LIFO और फर्स्ट, FIFO। हाँ लीफो और फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो बेसिकली क्या है, ये तुम रियल लाइफ से एग्जांपल समझो पहले, कि तुम अगर 1 घंटे पहले लग गए लाइन में, तो तुम्हारा दोस्त बाद में आया तो उसका काम बाद में होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि वो स्टैक्स की तरह की लास्ट में आया उसका काम पहले हो जाएगा, नहीं। तो इसीलिए ये एग्जांपल दिया जाता है किचन हॉस्टल की मेस वाला, कि जो पहले आएगा उसको पहले खाना मिल जाएगा। तो हमेशा इसमें क्या होता है, देखो इसमें जो आपके 2 तरह के ऑपरेशंस होते हैं, पुश एंड पॉप। तो पुश मतलब क्या होता है? पुश मतलब होता है एरे में आइटम बढ़ाना, ऐड करना, समझ रहे हो सब लोग? और पॉप मतलब क्या होता है? डिलीट करना। तो अब देखो, तो अब स्टैक में कहाँ से डिलीट हो रहा है? स्टैक में पीछे से ही इंक्रीमेंट ऐड हो रहा है, पीछे से ही डिलीट हो रहा है। ये चीज नोटिस कर रहे हो? जी भैया। नहीं समझे? थालियां बढ़ रही हैं, लेकिन थालियां घट भी पीछे से ही रही हैं। पीछे से नहीं। मान लो उसने इतनी थालियां रखी, तुमने ये 2 थालियां खा ली, फिर उसने और 2 थाली रखी, तो तुम यही वाली उठाओगे ना कि ये वाली उठाओगे। तो हमेशा पीछे से इंक्रीमेंट होगा, पीछे से ही डिलीट होगा। लेकिन स्टैक्स में डी क्यू वी क्यू एन क्यू डी क्यू करके कुछ बोलते हैं, तो इसको भी तुम पुश पॉप से ही समझो अभी के लिए। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ से ये हमारा क्यू है, तो क्यू क्या करेगा? क्यू कहाँ से घुसते हैं इसमें? घुसते कहाँ से हम? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से मतलब ये होता है कि जो पहले घुसेगा वो पहले निकलेगा, ये मतलब होता है। बट देखो इसका तुम्हारा लगेगा कहाँ से? तुम पुश करोगे तो पीछे जाएगा एलिमेंट, नहीं समझे? पुश करोगे तो एलिमेंट यहाँ पर आएगा, लेकिन जब पॉप करोगे तो एलिमेंट कहाँ से निकलेगा? यहाँ से। फर्स्ट से। मेट्रो की लाइन लगी हुई है भाई,
यहाँ पे तुम लाइन में खड़े हो, ठीक है। अब यहाँ पे तुमने टिकट ले ली तो तुम जा सकते हो अब, लेकिन जिसने टिकट नहीं ली वो यहाँ थोड़ी आ जाएगा भग के एकदम से, वो तो यहाँ लगेगा। तो इंक्रीमेंट कहाँ से होगा लाइन में? पीछे से घुसेगा। कहाँ से बंदा? पीछे से। तो ये क्या पीछे होता से। है? तो इसका देखो, अगर आप क्यू के बारे में पढ़ोगे, क्यू यू ई यू, क्यू इन, हाँ कोई भी ले लो, क्यू डेटा स्ट्रक्चर ले लो बेसिकली। तो क्यों इस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो हाँ देखो ये बता रहा है ना गाइस, देखो आज भी मुझे सारे कॉन्सेप्ट्स याद है कि पीछे से आपका क्या होता है, रेयर एलिमेंट से, बैक से एयर आपका एलिमेंट बढ़ेगा। होता है, स्टार्टिंग में फ्रंट एलिमेंट होता है, हाँ जी, एन क्यू पीछे मतलब का होता डी है। क्यू होता है, मतलब नहीं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, तो आगे से डी क्यू होगा, पीछे से इन क्यू होगा, हाँ, इंसर्ट होगा, पीछे से इंसर्ट होता है और आगे से डिलीट होएगा, और डिलीट होगा, डी क्यू बोलते हैं। डीक्यू बोलते हैं। समझ रहे गाइस? तो ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। हमेशा बार बार बात करता हूँ, मेट्रो की लाइन या मेस की लाइन, ये याद करो, जैसे चीजें कभी नहीं कि भूलोगे। ये ट्रेन में टिकट लेते समय ये भी रिजर्वेशन के टाइम पे वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, लाइन में लगते हैं। तो ये फर्स्ट समझना इन है फर्स्ट आउट। इसको, इस एग्जांपल को ये समझना है कि पीछे से इसमें लाइन में घुसोगे और आगे से निकलोगे। और स्टैक्स का क्या होता है कि पीछे से घुसोगे और पीछे से ही निकल जाओगे। फर्स्ट आउट लीफो का वो फॉलो करता है रूल। हाँ स्टार्ट फॉलो करता है लिफो और कोई फॉलो करता है फिफो। हाँ, ये होता है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट्स होते जैसे हैं। तो इसी तरह से एक एक के ऊपर एक बुक रखा है और फिर जो लास्ट में बुक आया उसे निकालना पड़े, मतलब उसको हाँ हाँ, हम बिल्कुल बिल्कुल है। बिल्कुल, ऐसे ही बुक्स वाला एग्जाम्पल एंड ये लाइन वाला एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहाँ गाइस चलते हैं। अब तो ये नीचे आते हैं। किसमें आया था कॉन्सेप्ट? अब देखो ये मैंने अभी ज्वाइन किया ना, थोड़ा लेट हो गया, मतलब नेट इश्यू चल रहा है। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। अभी देखो, कुछ छूटा तो नहीं? नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं छूटा है। देखो अब यहाँ पे जैसे ही इसने लिखा पुश पुशबैक मतलब इसको लास्ट में ऐड करना, एड एन एलिमेंट लेमन टू फ्रूट्स, अब ये क्या होगा, यहाँ पे ऐड होगा। एप्पल के बाद। तो कहाँ पे ऐड हुआ वो? एप्पल के बाद। ये समझ आए दोस्तों? पहले बताओ, जी भैया। जी भैया, ये कितने बच्चों को समझ आया आ रहा है भैया। है? हाँ भैया, जी भैया। चलो बढ़िया, ये चीज़ समझ आनी चाहिए आप सबको। अब गाइज यहाँ पर बात करेंगे, और ये क्या है, कॉन्स फ्रूट्स बनाना ऑरेंज एप्पल फ्रूट्स डॉट लेंथ लेमन एड्स लेमन टू फ्रूट्स। अब लेंथ पता लग जाएगी, बेसिकली सिंपल है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब देखो आपको यहाँ समझना है, कोई बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ। जैसे देखो, अभी आपने समझ लिया ना गाइस कि पुश पॉप क्या होता है। अब इसी तरह से पॉप पॉप बस लिखना होता है। पॉप लिखोगे ना, वो अपने आप पीछे से एक एलिमेंट हटा देगा। क्लियर हो? जी भैया। हाँ, ये देखो, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स जब चेक करोगे तो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ये बता Object. चुका हूँ। एरे इज एरे फ्रूट, ये सब इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ाने लग गए लोग। चलो कोई नहीं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज नॉट लीगल वे टू क्रिएट एन एरे? थर्ड वाला भैया, थर्ड वाला, कौन सा वाला? थर्ड वाला। नहीं यार, है तो सेकंड वाला भी नॉट गलत है। है भैया, नॉट। हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, बट ये सही आंसर नहीं है। किसी को पता है? प्रदीप, ट्राई करना चाहोगे? लीगल लीगल में पहला ही है। एरे का स्क्वायर ब्रैकेट हाँ, होता है। हेलो, क्या कह रहे हो, मतलब क्या बोला? इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर पहला वाला है। क्यों? क्यों? illegal way. व्हाट इज नॉट ए लीगल वे टू क्रिएट, मतलब लीगल वे नहीं है एरे क्रिएट करने का। ओके ओके, पहला वाला तो ऐसा ही है। ये मुझे लास्ट वाला मैं लग रहा है, लास्ट सेकंड वाला वाला। है। लास्ट वाला है। लास्ट वाला होगा गाइस। आप लोग कैसे बेवकूफ बन जाते हो यार सब। एरे कब मुझे से लगा ब्रैकेट एरे से बनने कौन सा लग है गया? ये, मैंने फिर मुझे लगा, अब मैंने पढ़ा तो फिर लास्ट वाला है। ब्रैकेट से कब से एरे बनने लग गया? मैंने आप लोग को बताया, स्क्वायर ब्रैकेट से एरे बनता है और एक एरे इनबिल्ट फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में। इसके अलावा तो कोई तरीका था ही नहीं गाइस। आप लोग क्या यार इतना कंफ्यूज मत हुआ करो। वो तो कंफ्यूजन इसमें अनिकेत ने कुछ सही है ही बोला नहीं। था, अनिकेत ने सही बोला था, लेकिन मैंने उस चीज़ को दबा दिया ताकि आप लोगों का देखना चाह रहा था मैं, कॉन्फिडेंस। समझो गाइस,
रोज रोज एक ही गलती तुम लोग से हो रही है। मैं तो चाहता हूँ तुम लोग गलत आंसर दो ताकि पता लगे तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। चलो मैंने तो सही दिया था। हाँ बिल्कुल सही है भाई। ये देखो, अब एरे के मेथड्स देखते हैं। जल्दी जल्दी करें थोड़ा। एरे की लेंथ अगर निकालनी हो तो क्या मेथड लगाना होता है? डॉट लेंथ। डॉट लेंथ। क्लियर है? डॉट लेंथ। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए टू हाँ स्ट्रिंग फंक्शन। टू स्ट्रिंग। अगर हमें चाहिए क्या, बेसिकली हम चाहते हैं कि ये सारा वैल्यू, जितना भी वैल्यू है, किस में कन्वर्ट हो जाए? टू स्ट्रिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आता है वैसे तो जावा। पहले से ही स्ट्रिंग में है ना। नहीं यार, ऐसे बनाने के लिए, ऐसे ऐसे। ओके ओके, मतलब एक ही पूरा। हाँ ऐसे बनाने के लिए। अब आते हैं एरे एट। अब हम चाहते हैं कि ये दो, इंडेक्सिंग के लिए है, हाँ इंडेक्सिंग दूसरे के नंबर लिए है। पे क्या है? इसके बेसिकली कि दो दूसरे नंबर पे कौन है, तो 0 1 एप्पल। 2, तो एप्पल है। कितने बच्चों को ये चीज़ नहीं समझ आई? बच्चों देखो ध्यान से, थोड़ा बुद्धि लगाओ यहाँ पे, कि ये बोल रहा है फ्रूट्स में। इंडेक्स 2 एप्पल है। हाँ एट पे कौन सा इंडेक्स 2 पे है? एप्पल तो एप्पल। 0 1 0 1 2 2 2 पे एप्पल है। एप्पल है। ठीक है, ये चीज़ है। अब ये क्या है, इस गेट पे द भी थर्ड एप्पल है। एलिमेंट। हाँ ये सेम चीज़ है, ये ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। जावास्क्रिप्ट एरे जॉइन, ये क्या कर रहा है बेसिकली? एक एरे को दूसरे एरे में क्या कर रहा है? जॉइन कर रहा है। ज्वाइन कर रहा है। तो अब दो एरे पहले बनाने पड़ेंगे, लेकिन ये वो वाला जॉइन नहीं है, सॉरी। ये क्या कर रहे हैं पर इसमें बेसिकली, तो एक ही एलिमेंट्स को एरे है ज्वाइन कर ना। रहे हैं। हाँ एलिमेंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं। एलिमेंट्स के जो कॉमा होते हैं ना, उनको स्प्लिट कर लेते हैं। ये कॉमा जैसे हैं जितने भी, तो मतलब अब हम यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं स्टार की जगह। हाँ जी हाँ जी, कुछ भी। यहाँ पर आप लिख दो के। ज्वाइन जिससे हमें प्लस के लिख करना है, दोगे जो करना है। तो के आने लगे, देख रहे हो? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? वैसे ये यूज ये कहाँ पे होता है इंडस्ट्री में? ये यूज़ नहीं होता कभी। ये कुछ कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट समझते हो? कॉम्प्लेक्स मतलब जैसे कभी कभार कुछ खतरनाक चीज़ बनाने को आ गई, तो उसमें यूज़ हो सकता है, बाकी ऐसे नहीं होता। ओके। हम्म। और ये जो इंडेक्सिंग होती है एरे में, मतलब वो भी होता है। हाँ इंडेक्सिंग तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, एरे की इंडेक्सिंग ही तो फेमस है। टू स्ट्रिंग फंक्शन। टू स्ट्रिंग तो बहुत ज़्यादा, नंबर्स को, वैल्यू को, मतलब नंबर्स को स्ट्रिंग बनाने में बहुत ज़्यादा, डेटा टाइप करेक्ट करने में, टाइप कास्टिंग में पता लगेगा ना अभी। देखो ओके पॉपिंग एंड ओके। पुशिंग पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। ये जो पढ़ाया इसको, जैसे पुश को बोलते हैं पीछे से घुसना, और पॉप को बोलते हैं मतलब डिलीट आगे होना। से निकलना। हाँ तो बेसिकली ये सारी चीज़ें होती हैं। तो पुश पॉप समझ रहे हो, व्हेन यू वर्क विद एरे। अब ये पढ़ा देखो। पुश में तुम लोगों ने एक चीज़ और नोटिस करी होगी, अभी रुको प्रदीप थोड़ा, अभी देखो बोलने दो मेरे को पहले। अब देखो यहाँ पे जैसे क्या, पुश में तुम लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी, पुश में तुम एक वैल्यू दे रहे थे। क्या दे रहे थे? वैल्यू देते थे जो यहाँ जोड़नी थी लास्ट में, है ना? क्या जोड़ना है, एप्पल जोड़ना है, मैंगो जोड़ना है, ये समझ रहे हो पहले नीरज? कि यहाँ पर हम एक वैल्यू देते थे, लेकिन पॉप में हम नहीं बताते भाई किस, इसको पॉप करना है, इसको पॉप करना है, क्योंकि पॉप का सीधा सा नियम है कि पीछे से निकलना है सीधा। क्योंकि एरे में होता है, ओ स्टैक के अंदर होता है पुश पॉप, और क्यू में क्या होता है? क्यू में एन क्यू डी क्यू होता है। अच्छा, यही मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने बोला कि क्या हम्म चल रहा है अभी। तो पॉप क्या होता है, पीछे से सीधा एक एलिमेंट निकाल देगा। अब मान लो ये चीज़ मैंने 2 बार चला दी, अगर मैंने ये चीज़ 2 बार चला दी, तो पहली बारी में इसने पीछे से मैंगो हटाया, फिर एरे अपडेट हो गया, फिर जब ये इतना एरे बचा, फिर इस एरे में से इसने फिर एक एलिमेंट हटाया एप्पल, तो अब रन करोगे तो अब की बारी तुम्हें एप्पल मैंगो दोनों हटे मिले, क्योंकि इस कमांड को मैंने 2 बार चलाया। कितने बच्चों और को ये जो चीज़ समझ आई? जी भैया। इसमें ये चीज बता दीजिएगा कि जो हम्म एरे है वो मतलब स्टैक और क्यू अलग अलग चीजें हैं ना, तो जैसे एरे को स्टैक बोलेंगे, क्यू बोलेंगे, या इनका नहीं नहीं, रिलेशन नहीं समझ एरे आ रहा है। बेसिकली देखो मैं आपको बताता हूँ, स्टैक क्यू तो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, वो मैं बस एक इसके पॉप पुश पॉप के लिए बता रहा था, जनरल नॉलेज के लिए बता रहा था, क्योंकि इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं ना वो अच्छे खासे। समझ रहे हो मेरी बात? तो अब मैं जैसे बता रहा था कि जैसे पुश का मतलब होता है पीछे से अपने आप। अब इसमें इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं कर रहे ना इसमें नीरज, कि कहाँ से डिलीट करना है। तो पॉप का हाँ सिंपल मतलब होता है कि भाई जो आखिरी में मिलेगा
वो ले लूँगा। जैसे हम पार्टी में खाने जाते हैं तो प्लेटें उल्टी करके रखी रहती टिश्यू पेपर के साथ, है ना? तो हम ये थोड़ी करते हैं, नीरज की इतनी मेहनत करते हैं कि भाई बीच में से कोई प्लेट या नीचे से एकदम ढूंढ के निकालूंगा। अरे नहीं यार, इतनी कौन करता है, जो प्लेट ऊपर पड़ी चुपचाप से निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही सीन होगा इसमें भी कि जो उसको सबसे पहला मिलेगा पीछे से उसको निकाल देगा वो एलिमेंट को। समझ आया बच्चों? नीतीश समझ आ रही है चीजें? हाँ भैया। हाँ पॉप समझ आ रहा है क्या करता है? बताओ जरा, पॉप क्या करता हाँ, है? रिमूव करता है, रिमूव करता है कहाँ से रिमूव करता है? कोई तरीका है रिमूव पीछे करने से, का? पीछे से। पीछे से, बहुत बढ़िया। चलो गाइस, अगर इसमें कोई पैरामीटर भेज दिया तो कुछ हैं गड़बड़ हो जाएगा। अगर पॉप में कोई आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर भेज भाई दिया तो तो। एरर आ जाएगा, वहीं खटाखट एरर अच्छा। आ जाएगा, उसी समय एरर आ जाना है भाई। तो इसीलिए तो दिक्कत होती है। यही तो मैं समझाता हूँ कि आपको मतलब समझना है कि अगर पैरामीटर या आर्गुमेंट क्यों नहीं दे रहे हम, कुछ तो रीज़न होगा। ऐसे पागल तो है नहीं कि हम लोग नहीं दे रहे। तो यही होता है, मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि पहले चीज़ें समझो, कॉन्सेप्ट समझ लो एक बार, कोड तो कोई फिर अपने आप समझ में आने लगेंगे। मैं अपनी कंपनी में काम करता था तो मेरे को बहुत लोगों को अच्छा लगता था, जो मेरे से बड़े हैं छोटे, उनको समझाना चीज़ें। तो मेरे सर भी कहते थे कि देखो अभी जो ये बंदा कर रहा है ना, कोड से बातचीत कर रहा है। बहुत कम लोग कर पाते हैं ऐसे कोड से बातचीत, क्योंकि लोगों का ये अप्रोच होता है कि लेट इट बी डन। लेट इट बी डन मतलब अगर मुझे आज का कोई काम मिला है, मेरे मैनेजर ने मुझे बोला ये वेबसाइट बनानी है, तो मैं बस वो वेबसाइट बना के घर चले जाऊँगा या चली जाऊँगी। बट मेरा ऐसा नहीं था, मैं एक एक चीज़ से समझता था और कोड से बातचीत करता था कि अगर देखो ये चीज़ यहाँ हो रही है तो क्यों हो रही है, समझ रहे हो? कि मैं अगर 2 बार चला दिया इसलिए 2 बंदे गायब हो गए पीछे से। तो ऐसे समझना पड़ेगा एक बार चीज़ें, कोई मुश्किल नहीं है और लेवल सबके निकलेंगे। तो भैया आरे के बीच से अगर कुछ चीजें अगर मतलब निकलना हो तो उसके लिए क्या फंक्शन यूज करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अभी मतलब बता ही रहे, और एक एकदम बिल्कुल बता रहे ब्रो। अब देखो, अब पुश में आपने कोई इंडेक्स दिया कि कहाँ पे पुश करना है, इन दोनों के बीच में कर दे या यहाँ कर दे? नहीं भाई, सीधा सा है कि पुश और पॉप क्या होते हैं, स्टैक्स के ऑपरेशन होते हैं। तो ये पीछे से ही घुसेंगे। आप अगर कोई प्लेट लास्ट में रखोगे तो उसको सबसे पहले उठाओगे, तो दैट मीन्स जोड़ोगे तब भी यहीं से जोड़ोगे, डिलीट करोगे तब भी यहीं से हटाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? जी भैया। इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। स्टैक ऑफ 52 कार्ड्स, डेक जो होता है हमारा, जो पत्ते खेलते हैं हम, तो पत्ते में नोटिस किया होगा जब हम कार्ड बांटते हैं ना मेरी जान, तब भी हम ऊपर से ही बांटते हैं। और जब हम कार्ड के ऊपर कार्ड रखते हैं जोड़ने के लिए, तब भी हम कार्ड के ऊपर ही कार्ड रखते हैं। तो वो भी यही होता है कि लास्ट का कार्ड उठाना होता है और कार्ड जोड़ते भी हम वहीं पे हैं। तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अब आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ मतलब पुश स्टेक की भी लग लिखा, जाना। हाँ जी, पुश की भी लिखा तो की भी अपने आप यहाँ चला जाएगा। यस, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? माधुरी कुछ बोल नहीं रही, समझ यस नहीं आ रहा भैया। आपको? आ रहा है भैया। भैया आ रहा है। ओके, अभिजीत क्या हो गया, भैया माइक खराब हो गया? हाँ जी हाँ जी। जॉइन समझ में नहीं आया था। जॉइन कुछ नहीं है, बेसिकली जो एरे के एलिमेंट्स है ना हमारे, देखो ये जो हमारे एरे के एलिमेंट्स होते हैं, इन सब को हम आपस में जोड़ेंगे। अब आप इसकी मदद से जोड़ो या आप एक ऐसे कॉमा लगा दो। देखो आप यहाँ पे एक कॉमा लगा दो, बेसिकली आपको कोई पता नहीं कर पाएगा कि आपने क्या किया। या फिर यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि बीच में हमारा नाम आए, यूसी करके नाम आए और स्पेस भी आए ऐसे। तो अब देखो कैसे आएगा, ऐसे आने लग गया। तो कोई बस सारे एलिमेंट्स को बेसिकली ट्रावर्स कराते हैं एक साथ और बीच में कुछ लिखना चाहते हैं। भैया रियल टाइम में इसे कहाँ यूज कर सकते हैं? अरे यही क्वेश्चन तो उसने पूछा था, मैंने कहा बहुत कोई यूज़ नहीं है इसका, मैंने भी आज तक कभी इस्तेमाल नहीं किया इसे। तो एक तरीके से ये स्ट्रिंग बन जाता होगा ना। देखो कभी कभार हो भैया सकता है। मतलब 2 आरे हम सजेस्ट किए कि एक फ्रूट और एक मतलब जो भी नाम कर दिए, 2 आरे को अगर ज्वाइन करेंगे तो ये वाला चलेगा? यार बट मुझे नहीं समझ आता इसका यूज़ क्या है, क्योंकि हमें ऐसी चीज़ें नहीं ज्वाइन करनी होती। समझ रहे हो? कर सकते हैं इसको कस्टमाइज करके कर सकते हैं, लेकिन हम 2 एरेस को ज्वाइन करके एक एरे बनाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। ये एलिमेंट्स तो अलग अलग होते हैं, फिर उनको हम आपस में जोड़ के क्या ही कर लेंगे, मतलब मुझे भी समझ नहीं आया। होते होंगे कुछ, बट मैंने अभी तक इसको इस्तेमाल नहीं किया है और मुझे समझ भी नहीं आया इसका क्या मार्केट है। 1-2 बार करा था मैंने ज्वाइन, बट वो रिएक्ट में किया था, किसी और पर्पज से किया था। वहाँ पे एक पैरामीटर था कि आप कितना ज्वाइन करना चाहते हो, ऐसा
पता मतलब इतना यूज़ नहीं है इसका, मतलब छोड़ो। अभी देखो, समझ गए गाइस? अब यहाँ पे पुश का समझ आया आप मैं लोगों दो को? आरे को कैसे ज्वाइन करते हैं? क्या कह रहे हो? दो आरे को कैसे ज्वाइन करते हैं? दो एरे को बिल्कुल अभी बताऊंगा, कंकैटिनेट करेंगे बेसिकली। अब देखो, जी भैया। अब यहाँ की पुश किया तो अपने आप चला गया बाद में। हाँ ठीक है। अब ये क्या है, जावास्क्रिप्ट एरे शिफ्ट। एरे शिफ्ट क्या है, बेसिकली शिफ्ट कर दिया। अब जैसे आप शिफ्ट करोगे तो बेसिकली शिफ्ट का मतलब होता है लाइक शिफ्ट होता है लेफ़्ट शिफ्ट। तो लेफ़्ट शिफ्ट कैसे होगा, जैसे ये बंदे थे यहाँ पे, ये उठ के एक साइड इधर आ गए। जैसे ये एरे था, अब ये एरे उठ के और सब एक एक इधर इधर खिसक जाएंगे। तो अभी इसकी लेंथ इतनी है, बाद में ये सारे इधर आ जाएंगे, लेकिन ये वाला एलिमेंट तो हमें स्क्रीन पे दिखेगा ही नहीं जो इधर चला गया, तो उसको हम क्या मानेंगे कि वो डिलीट हो गया। नहीं समझे? अरे जैसे ये एरे है पूरा तुम्हारा इतना बड़ा, ये सारे एलिमेंट्स उठ के एक एक साइड इधर आ जाएंगे, एक एक साइड इधर, समझ रहे हो? तो क्या होगा, एरे ऐसा हो जाएगा, फिर इधर आ गए सब एक एक साइड। तो ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी, तो ये वाला एलिमेंट तो डिलीट हो गया। तो डिलीट कैसे होगा ये तो? यही तो समझा रहा हूँ, क्योंकि स्क्रीन पे तो तुम बस इतना ही दिखा पाओगे ना। नहीं समझे? जीरो एथ इंडेक्स से चालू करोगे ना, पूरा एरे शिफ्ट मार दिया, वन 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 लेफ्ट लेफ्ट, तो ये पूरा एरे उठ के इधर आ गया। दैट मीन्स एक एक एलिमेंट इधर आ गए, तो अब नया एरे ऐसा हो गया। हाँ नया एरे ऐसा हो गया, तो ये 3 एलिमेंट तो सिक्योर हो गए, बट द थिंग इज ये बंदा डिलीट हो गया ना। हाँ अच्छा उसको समझ आएगा इस? नहीं आया? हाँ भैया, आगे आगे। अब देखो, एक लेफ्ट गया तो उसकी वैल्यू गायब ही होगी। हाँ देखो, शिफ्ट मतलब बाय डिफॉल्ट लेफ्ट शिफ्ट होता है। ये चीज़ ना सीओए में पढ़ाया जाता है बाइनरी के केस में। अब देखो, ये जो चीज़ें हैं, ये सारे बंदे थे, अब ये सारे बंदे उठ के एक एक साइड लेफ्ट आए, तो बनाना गायब हुआ नहीं हुआ, ये बताओ पहले। हो गया भैया। तो समझ आए कैसे होता है ये चीज़? हाँ बहुत आसान चीज़ है यार। अब देखो, तो मतलब इससे भी डेटा उड़ा सकते हैं ना हाँ पहले जी हाँ नंबर जी, का। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, ये तो शिफ्ट था, अब अनशिफ्ट का क्या होता है जी? अब देखो, पहले तो ब्लैंक ब्लैंक भेज रहे थे, ब्लैंक। शिफ्ट को क्या भेज रहे थे? ब्लैंक। अब यहाँ लिख के भेज रहे लेमन। लेमन क्यों भेज रहे हैं? अब तुम्हारी बुद्धि खोल ही देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे होंगे जिनको अभी भी नहीं समझ आया होगा। तो भाई मेरे भाई, अब देखो, तुम लोग इसलिए नहीं समझते क्योंकि तुम लोग वर्ड का मीनिंग नहीं समझते, पहली बात। जैसे ये देखो, मैंने क्या कहा था तुम्हें, लेफ़्ट शिफ्ट कैसे होता है? ऐसे हुआ है। एरे जो तुम्हारा था वो क्या हुआ बेसिकली, जो तुम्हारा ये एरे था, ये लेफ़्ट शिफ्ट हो गया। क्लियर है? तो ये सारी वैल्यूज़ तो इसको मिल गई ना, तो ये वैल्यूज़ थी ये। अभी देखो, ये वाली चीज़ थोड़ी बड़ी हो गई, सॉरी। देखो ये जो चीज़ है, ये चीज़ हो, देखो ये चीज़, हाँ, आजा भाई, पकड़ में आ जा, पकड़ में आ जा एक बारी में। चलो ठीक है, इसको छोड़ो, अभी इसको समझते हैं। ये देखो, ये था, तो अभी के लिए ये समझते हैं, हाँ, कि ये जो आपकी एरे था, इसको मैंने क्या किया, सबको उठा के एक एक साइड लेफ्ट शिफ्ट करा, तो ये हमारा 0th इंडेक्स था, ये -1 पे चला गया ना भाई। तो -1 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है कोडिंग में। तो द थिंग इज कि मतलब ये माइनस साइड चला गया, माइनस खैर इधर होता है, लेकिन मतलब ये समझो ये 0 लाइन से इधर चला गया, तो इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह गई, जो पिछले बार बनाना के साथ हुआ था। तो यहाँ पे कौन आ गए? ये 3। अब ये इसको क्या बोलते हैं? LS। LS का मतलब क्या होता है? लेफ्ट शिफ्ट। LS क्या होता है गाइस? इसे क्या बोलते हैं? लेफ्ट शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसे? लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट। याद रखना मेरी बात, ठीक है? अब ये हमारा क्या था? बाय डिफॉल्ट एरे था। अब इसी बाय डिफॉल्ट एरे को मैं कह रहा हूँ तुमसे कि ये ना करके यहाँ पे देखो, जैसे मैंने मान लो ये ले लिया, ठीक है, अब मैंने राइट शिफ्ट मार दिया एक बारी, समझ रहे हो? तो अब क्या हुआ यहाँ पर नीरज, कि पहले हमने क्या किया था, पहले हमने डिफॉल्ट एरे को लेफ्ट शिफ्ट किया था, तो ये वाला को बलिदानी देनी पड़ी थी, ये मर गया था, इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं बची थी। बट अब तो इनके मजे ही मजे हैं।
अगर ये एक सारे इधर शिफ्ट हो रहे हैं, एक एक साइड, सब एक एक साइड आगे बढ़ रहे हैं, तो ये जगह तो खाली हो गई। यहाँ पे हमें एक नया बंदा चाहिए, तो ये नया बंदा हम कैसे भेजेंगे उसे? इस फॉर्म में भेज रहे हैं ना हम यहाँ पे। तो जैसे इसको चलाएंगे और रन करेंगे, देखो लेमन पहले घुसा हुआ है, बाकी बनाना एक एक आगे बढ़ गया है, ऑरेंज आगे बढ़ गया है, एप्पल आगे बढ़ गया है, तो मैंगो आगे बढ़ गया है। समझ रहे हो गाइस क्या है ये चीज? नीतीश समझ आ रही है? हमें भी आ रही है। बताओ गाइस क्या क्वेश्चन है, बताओ। जैसे मतलब एग्जांपल तो मतलब मुझे समझ तो आ गया है हम्म क्या होता है, बट ये है कि जैसे आपने बताया ना कि लेफ्ट शिफ्ट किया तो स्पेस बन गई, हम्म राइट शिफ्ट किया तो स्पेस बन गई, हम्म तो लेफ्ट शिफ्ट के केस में भी क्या राइट में स्पेस बनती होगी? राइट में तो बनती है, बट राइट से तो हम कितना भी प्रोसीड कर सकते हैं ना। अच्छा, बट वो द तो थिंग इज स्टार्ट तो हम जीरो से ही करते हैं। ये वाला एग्जाम्पल कभी भूलना नहीं है, ये वाला कि ये लोअर बाउंड होता है, और आप इधर तो हम कितना भी आगे जा सकते हैं, बट ये तो हम्म। स्टार्टिंग पॉइंट होता है। यहाँ पे वो वाला सीन नहीं है कि इधर भी है उधर भी है, नहीं, यहीं से चालू करना है और इधर से चलते रहना आगे। तो द थिंग इज कि अगर कोई इधर कूदता है तो उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर ये इधर जाएंगे तो भाई यहाँ के लिए एक बंदा दो, यहाँ रखने के लिए कोई ना कोई बंदा। तो ये कमरा खाली हो गया, तो अब इसमें किराएदार चढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये खाली हो गई 0th इंडेक्स। तो 0th इंडेक्स के लिए वैल्यू दो भाई, नहीं तो नहीं होगा राइट शिफ्ट। तो इसको क्या बोलते हैं? RS COA करके सब्जेक्ट होता है, वहाँ भी पढ़ाई जाएगी सेम चीज़। DSTL होता है, उसमें भी सेम चीज़ पढ़ाई जाएगी, जाके देख लेना। चलो समझ आ रहा है बच्चों? नहीं आ रहा? समझे भी आ रहे राइट शिफ्ट आ रहा समझ आया? राइट शिफ्ट में हमें बार बार मैं कह रहा हूँ एक एलिमेंट देना पड़ेगा। अगर अनशिफ्ट करोगे तो एक एलिमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जगह खाली हो गई है। समझ रहे हो? ये वाला सीन था बस। अब यहाँ चलते हैं नीचे, चेंजिंग एलिमेंट्स हो गया। यार लेंथ कितनी बार पढ़ाए जा रहे हैं, सब पागल हो गए हैं क्या? एक ही चीज भाई, बोर कर दिया यार इन्होंने। यूजिंग डिलीट लीव्स अनडिफाइंड होल इन द एरे, यूज पॉप और शिफ्ट इंस्टीड। डिलीट, हाँ डिलीट क्या करता है? पूरा एरे डिलीट कर देता है। लेट मी टेल यू, देखो मर्जिंग एरे बेसिकली, हाँ देखो मर्जिंग एरे, ये क्वेश्चन पूछ रहा था कोई बंदा, तो ये कह रहा है डिलीट फंक्शन मत इस्तेमाल करना। डिलीट क्या करेगा? अनडिफाइंड कर देगा एरे को। अनडिफाइंड मतलब जैसे स्क्वायर ब्रैकेट्स भी डिलीट कर देगा, मान के चलो। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, शिफ्ट या पॉप को रखते हैं। शिफ्ट क्या करता, अब देखो अगर तुमने बुद्धि लगा ली हो अपनी, तो भाई ये हम ऐसी मजे थोड़ी ले रहे थे, हमें खुजली थोड़ी हो रही थी कि हमारा एरे अच्छा चल रहा है, हम उसे शिफ्ट मार के एक एलिमेंट को इधर से डिलीट कर देते हैं। ये तो हमने बुद्धि लगाई ना, कि जब इधर से डिलीट करना होगा तब कौन सी चीज इस्तेमाल करेंगे? पॉप। और जब इधर से डिलीट करना होगा तो कौन सी चीज इस्तेमाल करेंगे? शिफ्ट। समझ आया? देख रहे हो खेल? अब समझ आ रहा है तुम्हें खेल नीरज? ये हम मजे नहीं ले रहे थे, ये अब यूज होंगे इंडस्ट्री में। शिफ्ट बस उसका नाम है, लेकिन अगर तुम्हें फ्रंट से डिलीशन करनी है तो क्या लगाओगे? शिफ्ट। और अगर तुम्हें यहाँ से डिलीशन करनी है तो लगा दो पॉप। पॉप। तो यही तो बुद्धि लगा रहे हैं वो। अब तुम मेरे को बताओ, अब बेवकूफ हो, जब तुम पुश करते थे तो पुश कहाँ से होता था? तुम्हारा एलिमेंट यहाँ से होता था। कोई ऐसा मेथड था जिससे तुम यहाँ पे एलिमेंट ऐड कर सको? ये तो कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि एक मिनट नीतीश, क्योंकि अगर यहाँ पे ऐड करोगे तो बाकियों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। एम आई राइट? तो भाई अनशिफ्ट भी तो एक तरह से ऐड ही कर रहा है यहाँ पे। अनशिफ्ट क्या कर रहा था? लेमन को आगे ऐड कर रहा था, नहीं कर रहा था? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो दोनों एक दूसरे के भाई हैं, लाइक भाई भाई हैं दोनों। अब जैसे एडिशन करनी है तो एडिशन के लिए पुश पीछे से करेगा, मैंगो के बाद में। अगर पुश करोगे तो यहाँ पे ऐड होगा, और अगर अनशिफ्ट करोगे तो बनाना से पहले होगा। तो ऐड के दो पढ़ लिया हमने, कि एरे के एंड में और स्टार्टिंग में कैसे ऐड करना है। ये चीज समझ आ गई बड़े प्यार से? अब हमें कह रहा है कि अब इसने हमें कहा कि भाई डिलीट नहीं इस्तेमाल करना। मैंने कहा ठीक है, तो इसने कहा पॉप और शिफ्ट इस्तेमाल कर लो। क्यों कहा इसने? क्योंकि ये दोनों भाई भाई हैं। पॉप कहता है भाई साहब मैं पीछे से निकाल सकता हूँ बंदा, और शिफ्ट कहता है भाई साहब मैं यहाँ से निकाल दूंगा बंदा। तो दोनों की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होगी ना। समझ रहे हो? तो ऐसे होती है पढ़ाई। जब समझोगे कि क्यों क्यों बोल रहा है वो, तो कुछ रीजन होगा। तो ये है वो रीजन। और अगर तुमने डिलीट लिख दिया तो डिलीट पूरा एरे ही उड़ा देगा। दैट मीन्स कि ये भी उड़ा देगा, और फिर ये वेरिएबल अनडिफाइंड आएगा।
देखो मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ। अच्छा, मतलब सब हम्म, समझ आया है कि हम्म। क्या है। अब समझ आ रहा है गाइस, थोड़ा समझ आ रहा है आप लोग को एरे में कि पुश पुश और पुश और शिफ्ट क्या है, पुश और लीगल अनशिफ्ट, सॉरी पुश और अनशिफ्ट भाई भाई हैं, और पॉप और शिफ्ट भी भाई भाई हैं ऑपोजिट। डिलीट के लिए। अब देखो डिलीट है तो डिलीट के लिए रेड कलर दे रखा है, क्यों? क्योंकि डिलीट करना है। तो कलर से भी बहुत फर्क पड़ता है कोडिंग में, बार बार कहता हूँ मैं आपको। रेड कलर ही क्यों एरर का होता है। अब देखो एग्जाम्पल मर्जिंग टू एरेज। अब देखो, अब मैंने कल भी स्ट्रिंग पढ़ाई थी तो मैंने रोक के बच्चे बच्चे को समझाया था कि भाई ये जरूर ध्यान रखना है कि कार्तिक में राय जोड़ना है, राय में कार्तिक नहीं जोड़ना। तो जिस एरे के एलिमेंट्स को आगे रखना है उसको आगे रखोगे। माई गर्ल्स को रखा है क्योंकि माई गर्ल्स के अंदर माई बॉय जोड़ना है, समझ रहे हो? अगर माई जी बॉयज के भैया, अंदर माई गर्ल जोड़ दोगे तो ये एलिमेंट्स आगे आ जाएंगे, ये एलिमेंट्स पीछे चले जाएंगे पीछे यहाँ हो पे। जाएंगे। समझ आ रहा है गिरीश? तो ये होता जी है। भैया। तो अब इसीलिए माई गर्ल्स को आगे रखा है, देन कॉनकैट इस्तेमाल करके माई बॉयज़ को रखा है। तो दैट मीन्स अब तुम एरे प्रिंट करोगे तो 0th इंडेक्स पे ये होगा, 1 पे ये होगा, सेकंड पे होगा, थर्ड पे होगा, फोर्थ पे होगा। बेसिकली ये जुड़ गया एरा, बस एरे बन गया, लो जी। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये, ठीक है? क्लियर है गाइज? कॉनकैट फंक्शन है इनबिल्ट, 2 एरेज आपने बनाए। अब इन दोनों एरे को जोड़ने के लिए आपको कॉनकैट फंक्शन रखने हैं। सिर्फ प्रीसीडेंस का ध्यान रखना है कि किसको आगे रखना है, इसको आगे रखेंगे देन फिर कॉनकैट करके माई बॉयज़ को रखेंगे। क्लियर है गाइस? जी भैया। हाँ जी। फ्रूट्स डॉट कॉपी विद इन 2 0, दैट मीन्स क्या है? पढ़ो पहले यहाँ पे जाने से पहले। कॉपी टू इंडेक्स 2 ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम इंडेक्स 0, दैट मीन्स यहाँ से लेकर 0 1 2। समझ आया? नहीं समझ आया? नहीं भैया, नहीं आया। ये नहीं है इसका मीनिंग, यही तो समझा रहा हूँ। पढ़ो पहले वहाँ जाके। करेक्ट लिखा क्या है इसने? कॉपी टू इंडेक्स 2 ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम इंडेक्स 0, जीरो। दैट मीन्स क्या कह रहा इंडेक्स है? 0 से 2 एलिमेंट तक के सारे जितने भी उसके दिए रहेंगे उसको कॉपी ये कर थोड़ा लेगा। अजीब है, ये थोड़ा कॉपी अजीब टू है। इंडेक्स। कॉपी विद इन, देखो ये थोड़ा अजीब होता है और मैं इसको थोड़ा आप लोग को तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि ये कंफ्यूजिंग होता है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, बनाना, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो, ठीक है? बट यहाँ पे क्या इसका मतलब होता है? 0 1, देखो 2। अब यहाँ तक गए, अब जितने इंडेक्स तक ये जाएगा, जैसे यहाँ तक गया तो मैंने बार बार बोला था इसको नहीं लेगा, 0 1 को बस लेगा क्योंकि 2 तक जाना है 0 से। लेकिन ये 2 का मतलब क्या है? ये 2 बार कॉपी करेगा तो ये पैरामीटर्स वैल्यू करेंगे। कॉपी टू इंडेक्स 2 द एलिमेंट फ्रॉम इंडेक्स 0 to 2। अब 3 वैल्यूज आ रही तो ये पैरामीटर क्या करेगा? बहुत बहुत वो करेगा, क्या बोलते हैं इसे, मैटर करेगा अलग अलग पैरामीटर्स को। अब ये क्या कह रहा है कि कॉपी टू इंडेक्स 2 तक कॉपी करो द एलिमेंट फ्रॉम इंडेक्स 0 to 2, यानी कि 0 से 2 तक जितने भी एलिमेंट हैं वो कॉपी करो। तो अब की बार देखो क्या होगा, मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, बनाना ऑरेंज, बनाना ऑरेंज, फिर आया कीवी एंड पपाया। तो मैंगो कहाँ चला गया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बताओ। है ना अजीब? तो ये चीज़ घूमने निकल गया। क्या हो गया? कुछ नहीं भैया। कॉपी विद इन, मैंगो घूमने निकल गया। कॉपी विद इन कॉपीज एरे एलिमेंट्स टू अनदर पोजीशन इन एरे ओवरराइटिंग एग्जिस्टिंग वैल्यू। भैया इसको एक बार फिर से समझाइएगा आप स्टार्टिंग से। देखो ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है ना। कंफ्यूज कर रहा है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आप एक लाइन पढ़ो, कॉपी विद इन कॉपी एलिमेंट टू अनदर पोजीशन इन एरे ओवरराइटिंग एग्जिस्टिंग वैल्यू। जितनी भी वैल्यूज होंगी उनको ये वो करेगा। अब देखो यहाँ पर हमने इसे क्या बोला था? हमने इसे बोला था कि तू चुपचाप से 2 तक जा 0 से, लेकिन ये क्या करेगा? ये 2 बार ही चलेगा, यहाँ से आए इसको 2 एलिमेंट मिले, लेकिन ये इनको नहीं छोड़ेगा, इनको भी, क्योंकि यहाँ 2 बार होंगे कॉपी।
तो ये करेगा जितने एलिमेंट हैं सबको मैं चेप दूंगा मतलब ओवरराइट कर दूंगा और कुछ और चेंज कर दूंगा वैल्यू कॉपी विद इन। तो ये अब ये 0 से कहाँ तक गया, बेसिकली इसको 2 बार करना था कॉपी, तो इसने ये 2 पकड़े, इनको कॉपी करा और इनको सेम उठा के यहाँ कॉपी कर दिया, तो इसलिए एप्पल और मैंगो उड़ गए। तो ये देखो क्या लिखा, कॉपी टू इंडेक्स 2 ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम इंडेक्स 0। भैया इसको ओवरराइट कर देगा, बट मैक्सिमम जिसका लेंथ रहेगा उसी में उसको ओवरराइट कर देगा ना। हाँ यही देखो मतलब होता है, देखो इसका मतलब ओके होता है भैया। कॉपी टू इंडेक्स 2 तक पहले कॉपी कर लिए, ठीक है, फिर अब यहाँ इंडेक्स 2 पे ले जाके रखो उसे, तो इंडेक्स 2 पे ले ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम इंडेक्स 0, दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक सबको ऐसे लेकर जाओ, कॉपी कर लिए। अब एप्पल पे बैठ के पेस्ट करो, तो एप्पल पे बैठ के जैसे ही पेस्ट मारोगे तो एप्पल और मैंगो उड़ जाएंगे। क्यों उड़ जाएंगे, क्योंकि लेंथ तो 4 ही ओवरराइटिंग रहेगी। एग्जिस्ट वैल्यूज हाँ पे। ओवरराइटिंग हो जाएगी, तो बना देखो अब ये वाले में ढंग से समझ आएगा। समझ गए समझ भैया। गए। अब देखो ये वाले, इसने क्या बोला, आप ध्यान से देखेंगे, पहले 2 से 0, अब यहाँ पे इसने दिया है, देखो इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, कॉपी विद इन कॉपीज एलिमेंट टू अनदर पोजीशन, ये तो समझ आ गया। कॉपी टू इंडेक्स 2 ऑल एलिमेंट फ्रॉम इंडेक्स 0 to 2। हाँ यहाँ पे हमें ये नहीं दी थी, यहाँ पे हमें क्या लिखा था, ओवरराइटिंग एग्जिस्टिंग वैल्यूज ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम इंडेक्स 0। इंडेक्स 0 से मतलब कॉपी करते रहो आप, पूरा कॉपी करो, समझ रहे हो, और पूरा कॉपी कर लिए। अब यहाँ बैठ के उसे पेस्ट करो विदाउट, तो क्या हुआ, तुम पहले पूरा कॉपी कर लिए, अब इसको भैया यहाँ बैठ के पेस्ट करे, तो यहाँ बैठ के जब पेस्ट करे तो एरे का लेंथ नहीं बढ़ना चाहिए, तो एरे का लेंथ नहीं बढ़ा, तो 2 ही एलिमेंट आ पाए ना, यहाँ बैठ के पेस्ट करोगे तो 2 ही जी मिल। भैया। तो ये जो एप्पल, और मान लो तुम यहाँ से ऐसे चले, तुमने पूरा भैया कॉपी कर लिया। किसी और की जगह किसी और को भैया दे 2 दिया। इंडेक्स तक जाएंगे, उसको वहां पे 0 इंडेक्स मान लेंगे ना। नहीं 2 इंडेक्स तक नहीं जाएंगे, यही आप लोग गलती कर रहे हो। ये मतलब यहाँ से इसका 0 1 जाएंगे। इसमें यहाँ पर इन्फिनिटी वैल्यू दी है, कोई वैल्यू नहीं दी है, इसीलिए यहाँ ऐसा है, नहीं समझे। ओके ये समझ पहले गया। एग्जांपल समझो, इसका मतलब है कि 2 पर बैठ के पेस्ट करना है, कॉपी विद इन, ये 2 2 पे पे ही पेस्ट करना करना। है। हाँ पहले चलते रहो, पहले पूरा एरे हमने कॉपी कर लिया कॉपी। अब हम यहाँ एप्पल पे आए हैं, एप्पल पे बैठे हैं, ओके एप्पल पे बैठ के जैसे ही पेस्ट मारोगे ना, तो ये तो पेस्ट मारोगे तो यहाँ 4 एलिमेंट ऐसे आ जाएंगे, 4 बंदे आ जाएंगे, लेकिन लेंथ तो बढ़नी नहीं है, इसलिए जो लास्ट के 2 होंगे वो घट जाएंगे, और लास्ट के 2 कौन होंगे, एप्पल मैंगो। तो एप्पल इसीलिए मैंगो बनाना ऑरेंज ऐसे दिख रहा है, समझ आ रहा है। उसको ओवरराइट भी कर देंगे। हाँ अब देखो, अब इसमें समझते हैं, इसमें ज़्यादा बढ़िया से तुम्हें समझ आएगा, इसमें तुम 2 मिनट में समझोगे। अब देखो, अब इसने हमें क्या बोला, ये चीज़ देखनी है 2 बस, एलिमेंट अभी को ये कॉपी चीज़ नहीं करना देखनी, है। ये चीज़ बिल्कुल नहीं देखनी। 0 ओके से भैया 2 तक चलना है पहले। मैंने कहा ठीक है, मैं गया 0 से 2 तक 0, और ये अब मैंने क्या कॉपी कर लिया, ये चीज़ कर ली कॉपी, बनाना ऑरेंज। क्यों, क्योंकि 2 तक जाना होता है, 2 पे नहीं जाना होता, ठीक है, बार बार बोलता हूँ 2 प्रदीप, ये चीज़ समझा करो। अब यहाँ कॉपी कर लिया, अब इसने बोला था भाई बस 0 से 2 तक जाइयो, इसमें मेरे पास कोई लिमिट नहीं थी, इसलिए मैंने पूरा एरे खा गया था मैं, इसमें कोई लिमिट नहीं दी थी इसने मेरे को, थर्ड पैरामीटर। यहाँ पे थर्ड पैरामीटर ने बोला कि 0 से 2 तक बस जाना है, स्लाइसिंग की तरह। तो मैं बोला ठीक है, मैं यहाँ जाके बैठ गया, बस इतना मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, हो गया कॉपी। अब देखो मेरी जान, अब मैं कहाँ, अब बैठना कहाँ है, कहाँ बैठ के कॉपी मारना होता है, ये पहला पैरामीटर बताता है कहाँ बैठ के कॉपी मारना होता है। तो ये बोल रहा है 2 दूसरे पर। नंबर पे, तो मैंने कहा 0 1 2, अब एप्पल पे आ गया, अब यहाँ बैठ के मैंने पेस्ट मारा, तो यहाँ बैठ के जब मैं पेस्ट मारूंगा तो ओवरराइट होगा, ओवरराइट ही होगा, इसमें ध्यान रखना है, बार बार बोला जा रहा है ओवरराइटिंग, हर जगह बोला जा रहा है ओवरराइटिंग। ओवरराइटिंग मतलब क्या होता है, ओवरराइटिंग पुरानी वैल्यू क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नई वैल्यू उसके ऊपर चिपक जाएगी। तो अब देखो, अब यहाँ बैठ के मैंने पेस्ट मारा, तो यहाँ बैठ के जैसे ही पेस्ट मारूंगा, यहाँ तो बनाना आ जाएगा क्योंकि बनाना कॉपी किया था, और इसके आगे वाले पे क्या चिपक जाएगा ऊपर, ऑरेंज। नहीं समझा। तो यहाँ देखो, समझ गए भैया। ये चीज़ कॉपी मारी इतनी, और यहाँ बैठ के पेस्ट करी, तो एप्पल उड़ गया, मैंगो उड़ गया, और एप्पल की जगह आ गया बनाना, और ऑरेंज आ गया, और बाकी इनको तो छेड़ नहीं पाए हम क्योंकि इनका कुछ नहीं हुआ। तो इसीलिए क्या आया, बनाना ऑरेंज कीवी पपाया। समझ आया अब क्या होता है ये। हाँ भैया। कितने बच्चों को नहीं समझ आया, हैंड रेस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और ये कभी भी इस्तेमाल नहीं होता आईटी इंडस्ट्री में, मैंने आज तक इस्तेमाल नहीं किया। आगे बढ़ भूल जाएंगे। ये सब फालतू चीज़ें हैं, मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ, नॉलेज के लिए बस बता रहा हूँ। कॉपी विद इन का यही मतलब होता है कि बस हमें राइट साइड के 2 पैरामीटर देखने होते हैं कि कहाँ से चलना है, समझ रहे हो, कहाँ से चालू करना है, कहाँ तक,
बस ये तो वहाँ जहाँ बैठ के काम करना है, पेस्ट मारना है वहाँ, तो ये वाला सीन है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है यार ये। कॉपी विद द मेथड डज नॉट चेंज द लेंथ ऑफ एरे, देखो बार बार बोलो, लेंथ तो चेंज करनी नहीं है, समझ रहे हो। डज नॉट ऐड आइटम टू द एरे, आइटम भी ऐड नहीं कर सकते, तो ओवर राइट करनी है एग्जिस्टिंग वैल्यू, तो उतने में ही खेलो, कुछ चेंज करते रहो बैठ के, तो वही वाला सीन है। जावास्क्रिप्ट एरे फ्लैट, एरे फ्लैटनिंग अच्छी चीज़ है, बना बनाया फंक्शन है फ्लैट का। इंटरव्यू में भी पूछते हैं कि आप फ्लैट करके दिखाओ बिना उसके, बिना इनबिल्ट फंक्शन के, तो वो भी आप लोग इंटरव्यू क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। बार बार कह रहा हूँ, एरे फ्लैटनिंग का क्वेश्चन जितनी भी स्टार्टअप कंपनीज होती है पूछती हैं। अब देखो माई एरे, ये एरे है कि मतलब एक एरे के अंदर 3 छोटे छोटे एरे हैं, तो कंपनी ये चाहेगी कि ये सारे एक ही सिंगल एरे में आ जाए, कुछ इस तरह से। तो ये फ्लैट्स की मदद से हो जाता है। फ्लैट क्या करता है, इन सब के ये ब्रैकेट्स हटा के इनको सिंगल एरे के फॉर्म में ट्रीट करके ऐसा आउटपुट ले आ देता है। अब इसको आप डबल लूप से भी कर सकते हो। डबल लूप मतलब एक लूप के अंदर एक लूप, नेस्टेड लूप, समझ रहे हो। बहुत सारे हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, आप लोग गूगल पे सर्च मार सकते हो, कर सकते हो। मैंने बताया जैसे एक लूप वाला बताया, और भी कंडीशंस लगा के भी होता होगा कि अगर ब्रैकेट मिल गई तो ये कर दे, वो कर दे, मतलब काइंड ऑफ जैसे अगर मान लो उसको ये वाली ब्रैकेट डिटेक्ट हो गई, ऑलरेडी वो एक ब्रैकेट के अंदर है, तो ये ब्रैकेट तो एरे के अंदर होती है, अब ये ब्रैकेट अगर डिटेक्ट हो गई तो इसको डिलीट कर दे, देन इसको स्टोर कर जब तक बंद वाली ब्रैकेट नहीं आती है। फिर ये सब मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डीएसए में करता था मैं पहले ये सारी चीज़ें, छोड़ो अब, तो यहाँ पे आते हैं, समझ रहे हो। फ्लैट बस बेसिकली इसलिए होता है। अब फ्लैट मैप ये सब फालतू चीज़ें, कोई एरे स्प्लाइस, हाँ ये स्प्लाइस पढ़ सकते हो, ये अच्छा टॉपिक है। स्प्लाइस मेथड कैन बी यूज टू ऐड न्यू आइटम टू एन एरे। स्प्लाइस भी थोड़ा टफ होता है तुम लोग के लिए, तो चलो पढ़ाना चालू करता हूँ। देखो स्प्लाइस क्या कर रहा है, ये तुम्हारा बनाना, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो बना हुआ है, ये तुम्हारा बना हुआ है। द थिंग इज़ कि ये अब देखो, अब तुम्हारा एप्पल मैंगो आगे चला गया, ठीक है, क्योंकि एप्पल मैंगो तुम्हारा आगे चला गया, और ये क्या है बेसिकली, बीच में घुसाना है अगर किसी को, जैसे लेमन है, कीवी है, तो लेमन कीवी को आपको कहाँ पे घुसाना है, लाइक 2 और 0। अब देखो इसका पहले समझो इस चीज़ के बारे में कि देखो द फर्स्ट पैरामीटर 2 डिफाइंस द पोजीशन वेयर न्यू एलिमेंट शुड बी एडेड स्प्लाइस्ड इन। स्लाइस और स्प्लाइस अलग अलग होते हैं, ठीक है बच्चों, कंफ्यूज मत होना। स्लाइस वो वाला था जिसमें हम आम को कैसे काटेंगे अलग अलग तरीके में, कहाँ से कहाँ तक हमें काटना है स्ट्रिंग को या एरे को, ठीक है। तो अब देखो, अब जैसे पहला पैरामीटर क्या बोलता है आपको, जहाँ से इंसर्ट चालू जिस करना है, पोजीशन से इंसर्ट करना है। हाँ तो यहाँ से 0 1 2, तो यानी कि यहाँ पे आएगा लेमन, और देन उसके बाद क्या आएगा, कीवी। कीवी। अब 0 क्या कहता है, सेकंड पैरामीटर डिफाइंस हाउ मैनी एलिमेंट शुड बी रिमूव्ड, हाँ रिमूव्ड भी करता है ये। तो यहाँ पर 0 लिखा है, अगर नहीं लिखता तो ये एप्पल और मैंगो को रिमूव कर देता, ये भी होता है। देखो द रेस्ट ऑफ द पैरामीटर लाइक लेमन, कीवी डिफाइन द न्यू एलिमेंट टू बी एडेड। अरे ये तो सिंपल है, देखो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, अगर 0 लिखा है, अब मैं यहाँ पे लिख दूँ 1, तो अब क्या होगा, ये जो मैंगो है ना ये निपट लेगा, देखना। नहीं सॉरी, हमने किसकी जगह रखा था पहले, देखो किसकी जगह हमने रखा था, एप्पल, एप्पल और मैंगो की जगह रखा था। तो एप्पल मैंगो की जगह क्या आएगा गाइस, लेमन कीवी आ जाएगा, लेमन एप्पल हट कीवी आएगा, जाएगा। हाँ। तो यहाँ पे 2th पे आएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, लेमन कीवी आ गया, और जो पहला एलिमेंट मिला एप्पल उसको हटा दिया, लेफ्ट साइड से जो पहला एलिमेंट मिलेगा उसको निपटा देंगे। अब अगर मैंने यहाँ लिख दिया 2, तो 2 में क्या होगा, दोनों बंदे दोनों ये जो बंदे थे निपट, एप्पल मैंगो दोनों जाएंगे। एप्पल मैंगो दोनों निपटेंगे यहाँ पे, समझ रहे हो बच्चों। ये चीज़ कितने बच्चों को समझ आ रही है सही से, पहले बताओ, समझ आ रही है गाइज। जी भैया। तो गाइज इसी तरह से मेहनत करते रहो आप लोग, बढ़िया लगता है आप सब ऐसे पढ़ाई कर रहे हो। एरे समझो, काफ़ी नेस्टेड टॉपिक है, इसमें टाइम दो, एरे में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम्हें जावास्क्रिप्ट करने से रोक दे। क्योंकि अगर जावास्क्रिप्ट में लोग कहते हैं एरे तक पहुंच गए हो, तो भाई 30-40% काम कर चुके हो। और अभी भी मैं 30-40 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ जावास्क्रिप्ट इज़ ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन गाइज। इम्प्लीमेंटेशन समझते हो मेरी बात,
चलो अभी मैं समझा रहा हूँ, गाड़ी मैं चला रहा हूँ, इसलिए आपको लग रहा है अच्छा है, गाड़ी चलाना बहुत आसान है। बट जब तक आप खुद कोडिंग नहीं करोगे, प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे, तब तक आपको जावास्क्रिप्ट 60 to 70% तक नहीं आएगी। तो ये चीज़ मतलब 60 to 70% लर्निंग बेसिस पे पहुंच जाओगे, बट उससे आगे जो 30% है वो पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा गाइस? मेहनत करना पड़ेगा। नहीं समझ आया? अब गूगल समझ क्लासरूम पे हम लोगों ने आप लोग के लिए बना रखा है वो। असाइनमेंट्स। हाँ जी गाइस, वो सारे बच्चों को करने हैं। जो बच्चा नहीं कर रहा है उसको धरूंगा मैं फिर। बिल्कुल मेहनत करो इसमें यार, आप सबके लिए यार। इतना अच्छा वहाँ एक एक चीज़ डिज़ाइन करी हुई यार, आप लोग उसको इतना लाइटली ले रहे हो। यहाँ पे जाइए अंडररेटेड कोडर की लाइव क्लास में। अब यहाँ पे आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, आप एक एक करके नीचे असाइनमेंट्स देख सकते हैं क्लास वर्क में। यहाँ पे देखो गाइस, HTML का असाइनमेंट्स कितने बच्चों ने दिया है। यहाँ पे बेसिकली आपको बनाना होता है, देखो हेडर्स विद योर नेम, ये सारी चीज़ें HTML में। देन इसी तरह से फिर आपका CSS का है, देख सकते हो गाइस, हर चीज़ के लिए डेडिकेटली एक एक बनाया हुआ है आप लोगों के लिए। सब कुछ आप लोग के लिए दिया है, बट द थिंग इज़ आप लोग नहीं कर रहे हो। तो करो गाइज, यहाँ सबका पता लग जाता है कितने बच्चों ने दिया है। जैसे 8 बच्चों ने दिया है, ये कुछ इसमें पुराने बच्चे भी देखो। सक्षम का भी खोल के देखते हैं, सक्षम ने क्या दिया है। सक्षम ने देखो CSS की जिप दे रखी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरह से इस बैच पीयूष है स्टूडेंट, उसने भी दे रखा है। तो करो गाइज ये सारी चीज़ें, बहुत कम बच्चे कर रहे हैं। फोकस करो इस चीज़ों पे, ठीक है। खुद से अगर टाइम मिल रहा है तो बनाओ, कुछ नहीं समझ आ रहा है तो वहाँ से प्रोजेक्ट्स पिक करो पर्टिकुलर लैंग्वेज के और बना के सबमिट करो, ठीक है। देन मैं एक आपको मिनट, उसका जिप फाइल ओपन करके दिखा देना। अरे नहीं नहीं, ये सब नहीं दिखा सकते अभी हम आपको, आप इतना परेशान ना हो। मतलब सिर्फ कोड ही तो देखना है। नहीं 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 नहीं, आप इतना ज़रा परेशान ना हो, आपको अभी ये सब नहीं दिखाएंगे हम। चलो, क्यों, मतलब रीजन? रीज़न यही है कि हम ये सारी चीज़ें शेयर नहीं कर सकते ना। शेयर नहीं, से मुझे वैसे देखना, मतलब कैसे क्या किया है बस। नो नो नो। चलो गाइस, इसी तरह से लाइव क्लास को ख़त्म करते हैं। ओके गाइस।